का प्रकाशन, संरक्षण, अध्ययन, अध्यापन एवं सर्वसामान्य जो ब्राह्मण बालक हों उन्हें संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, वेदांत आदि विषयों का अध्ययन, अध्यापन हम करवाते हैं। शीघ्र ही आप सभी को हम वहाँ भी आमंत्रित करना चाहेंगे। तो अभी आपका विषय पुष्टि भक्ति, और पुष्टि भक्ति के अतिरिक्त महाप्रभु ने भक्ति को, पुष्टि भक्ति के शुद्ध स्वरूप को प्रवर्तित करने हेतु अन्य भक्ति के प्रकारों का जैसे निरूपण किया और व्यावर्तन किया, उस विषय में आपका व्याख्यान है। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वस्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आलेख मेरा थोड़ा कद में बड़ा है, उसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं आपके, क्योंकि आज ही आपको भी प्राप्त हुआ, इसलिए पहले पढ़ना भी आपके लिए संभव नहीं हुआ होगा। और निरूपण के साथ साथ उसको पढ़ने में कालक्षेप भी होगा, इसलिए मैंने आलेख में प्रथम पत्र जो है उसका पूरा सारांश है। जो जो आवश्यक अंश हैं, जिन लोगों ने अपने अपने विषय की प्रस्तुति के समय जिन विषयों का निरूपण विशदतया कर दिया है और जिसमें वल्लभ संप्रदाय की ओर से कोई अधिक विवेच्य नहीं है, उनको छोड़ते हुए जो विशेष विशेष बातें हैं उन्हीं को लेंगे, जिससे कि चर्चा के लिए समय अधिक रह जाए। तो सारांश को एक बार हम पूरा देख लें जिससे कि सुविधा हो। भक्ति पुष्टि मर्यादा प्रवाह, भक्ति का सर्वसामान्य स्वरूप और वल्लभ संप्रदाय में उसका जो पुष्टि भक्ति के रूप में निरूपण किया गया है उसे हम समझेंगे, और उसके प्रकार भेदतया पुष्टि भक्ति, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, उसके शुद्ध और मिश्र प्रकार, इनका निरूपण इसमें विवक्षित है। सारांश यहाँ इस प्रकार से है कि आरंभ में उपक्रमिक विषय है वो वल्लभ संप्रदाय की दृष्टि से सृष्टि का क्रम क्या है, प्रयोजन क्या है। तो आत्मक्रीडार्थ सृष्टि होती है। ब्रह्म की ही इच्छा से सृष्ट जड़ जीवों में ब्रह्म धर्मों का तिरोधान हो जाता है। इसके कारण असमर्थ हुए जीवों को अविद्याकृत बंधन होता है। इसके फलस्वरूप जीव अहंता ममता के वशीभूत होकर जन्म मरणशील होता है। जीवों का बंधन भी भगवान की लीला ही होती है। क्रीड़ा में वैचित्र्यर्थ भगवान जीवों का वर्ण पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह आदि भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं, और भगवत्कृत वर्ण के अनुसार ही जीवों की रुचि प्रवृत्ति तथा अंततः फल की प्राप्ति भी होती है। जीवों में देखी जाती भगवद्रति, आत्मरति तथा विषय रति का मूल परमात्म रति ही होती है। पुष्टि जीवों में परमात्म रति निरुपाधिक पुष्टि भक्ति के रूप में प्रतिफलित होती है। भगवान ब्रह्म कार्स्निन त्रिन्वीक्ष्य मनीषया तदथवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्, नारायण परावेदा इत्यादि वचनानुसार सकल शास्त्र का सार भक्ति ही है। क्रीड़ा में वैचित्र के लिए जैसे नाम रूपात्मिका सृष्टि में अनेक विध भेदोपभेद प्रकट हुए हैं, उसी तरह भक्ति में भी अनेकों भेदोपभेद होते हैं। भक्ति का लक्षण नारद पंचरात्र के अनुसार या पंचरात्र भजनीय के महात्म्य के ज्ञान पूर्वक उसमें सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह, उसे भक्ति कहते हैं। तदनुसार भक्ति का सामान्य लक्षण प्रेम सेवा ऐसा बनता है। कारण के भेद से कार्य में भी भेद हो जाता है। भगवान का अनुग्रह सर्वत्र सामान्य कारण होता है। अनुग्रह भी परंतु अनेक प्रकार का होता है। वल्लभ संप्रदाय में सामर्थ्यानुपाती तथा स्वभावानुपाती यूँ दो प्रमुख भेद अनुग्रह के कहे गए हैं।
अतः भक्ति के जनक कारण की दृष्टि से पुष्टि भक्ति का कारण लक्षण कहना हो तो भगवान के स्वभावानुपाती अनुग्रह के कारण जीवात्मा के भीतर प्रकट होती निरुपाधिक भक्ति को पुष्टि भक्ति कहा जा सकता है। इस विषय का निरूपण संभवतः हमारे अनुज श्री पंकज गोस्वामी उनके आलेख में करेंगे। तथा पुष्टि भक्ति का स्वरूप लक्षण बनेगा स्नेहोत्पत्ति के बाद स्वव्यसन के कारण ही सहज भाव से, न कि विहित होने के कारण स्वतंत्र पुरुषार्थ के रूप में, न कि किसी अन्य फल की प्राप्ति के साधन के रूप में की जाती भक्ति सर्वोत्तम पुष्टि भक्ति कही जाती है। ये दोनों ही लक्षण भक्ति हंस और भक्ति हेतु निर्णय ये श्री विठलनाथ प्रभु चरण वल्लभाचार्य के कनिष्ठात्मज हैं, उनके ग्रंथों में इस तरह से उसका निरूपण किया गया है। निषिद्ध निंदित विहित अविहित स्वतंत्र भावों के भेद से जिस प्रकार भक्ति में प्रकार भेद होते हैं, उसी तरह पुष्टि जीवों के भी अवान्तर प्रकार शुद्ध एवं मिश्र तथा मिश्र पुष्टि जीवों की पुष्टि मार्गीय उन साधनों में तत्परता के विभेद से उनके द्वारा की जाती भक्ति के भी पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि तथा प्रवाह पुष्टि ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। पुष्टि जीवों के साधनानुष्ठान से लेकर फल प्राप्ति पर्यंत का क्रम कुछ यूँ हो सकता है। मार्ग अथवा साधन रुचि, चित्तशुद्धि, परोक्ष भगवद रुचि, बीज भाव की अभिवृद्धि, अपरोक्ष भगवद रुचि, भगवत प्रेम, भगवद आसक्ति, भगवद व्यसन अथवा मानसी, सर्वात्म भाव और नित्य लीला प्रवेश। तो इस प्रकार से ये भक्ति का स्वरूप इस तरह से हमारे यहाँ कहा गया है। आलेख में आरंभ में उपक्रमतया, जैसे कि आगे हमने सारांश में देखा कि ब्रह्मवाद या साकार ब्रह्मवाद अथवा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, ऐसे तीनों ही शब्दों का प्रयोग वल्लभ संप्रदाय के तत्व चिंतन के पक्ष को इन नामों से कहा जाता है। वैसे सभी संप्रदायों में वेदांत के ब्रह्मवाद ही शब्द प्रचलित है, पर एक के बाद एक परंपराएं आगे बढ़ती गई, जिसके कारण अपनी अपनी परंपरा को अलग समझाने के लिए आगे कुछ कुछ विशेषण जोड़े गए। तो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद अथवा साकार ब्रह्मवाद, ये वल्लभ संप्रदाय का वेदांत की दृष्टि से नामाभिधान इन दिनों में प्रचलित है। प्राचीन साकार ब्रह्मवाद था। अब जो सृष्टि है, जैसे कि हमने पूर्व में एक केवलाद्वैती, उसके बाद तत्ववादी या द्वैतवादी और भेदाभेद या स्वाभाविक भेदाभेद, ऐसे तीन दृष्टि को हमने देखा। यहाँ वल्लभ संप्रदाय की दृष्टि से न तो केवलाद्वैत वल्लभाचार्य का मत है, न तत्ववादी या द्वैत, और न स्वाभाविक द्वैताद्वैत, पर शुद्धाद्वैत कहा जाता है। तो सृष्टि और सृष्टि का जो उपादान, उसके बीच में तादात्म्य स्वीकार किया गया है। तो वो न अत्यंत भेद है न अत्यंत अभेद है, उसे स्वाभाविक अभेद और ऐच्छिक भेद इस रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो सृष्टि के जड़ जीवों के साथ ब्रह्म का स्वाभाविक रूप से अभेद है, और सृष्टि में लीलार्थ ब्रह्म जो भी प्रकट करते हैं, उनमें अपने धर्मों का तिरोधान करके लीलार्थ भेद भी प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से संबंध की दृष्टि से इसको तादात्म्य संबंध कहा जाता है। अब ये सृष्टि ब्रह्म क्यों प्रकट करता है, उस विषय में वो आत्मक्रीड़ा के लिए सृष्टि प्रकट करता है, और प्राकट्य काल में सृष्टि के जो भी जड़ जीवादि हैं वो ब्रह्म धर्म रूप ही होते हैं। जिस तरह से यथाग्नि
क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, उस न्याय से। पर उसके बाद ब्रह्म की तारतम्य की इच्छा से उन ब्रह्म धर्मों का तिरोधान तत्तद अंशों में हो जाता है। और इस तरह से ब्रह्म जड़ रूप से प्रकट होने की इच्छा करता है तो उसमें से आनंद और चिदंश का तिरोधान होता है, और जीव रूप से क्रीड़ा करने की इच्छा करता है तब उसके भीतर आनंदांश मात्र का तिरोधान होता है। इस तरह से जड़ जीव और ब्रह्म, ये से तीन रूप रहते हैं। अंतर्यामी भी ब्रह्म का एक रूप है जो प्रकट सच्चिदानंद स्वरूप होता है, और जो भगवद गीता आदि में जो अंतर्यामी ब्राह्मण में उसका निरूपण है, वो ब्रह्म का स्वगत भेद माना जाता है। जीवात्मा सजातीय होता है और जगत प्रपंच है वो विजातीय कहा जाता है। तो सजातीय, विजातीय और स्वगत, पर ब्रह्म स्वयं इन तीनों भेदों से विवर्जित माना जाता है। स्वगातीय, विजातीय, स्वगत द्वैत वर्जितम, ऐसे आचार्य शरण आज्ञा करते हैं। अब जो जीव वंश प्रकट हुए हैं वो अपने प्राकट्य के काल में, क्योंकि अभी तक न तो कोई अविद्या का संसर्ग हुआ है, न कोई उनकी पूर्व जन्म परंपरा या कर्म की परंपरा है, उसके कारण वो शुद्ध हैं। अब मुक्तावस्था के बाद भी जो स्थिति होती है वो सृष्टि के आरंभ की दशा में उनकी स्थिति है, तो उसे हम मुक्त न कहकर शुद्ध कहते हैं। तो वो आरंभ में वो ब्रह्मस्वरूप होने से, यानी तीनों ब्रह्म धर्म उसमें प्रकट होने से जीवात्मा की वो अवस्था शुद्ध मानी जाती है। पर शुद्धावस्था में सभी ज्ञान आदि से संपन्न होने के कारण ब्रह्म की लीला उनके साथ कैसे हो सकती है, उसके कारण ब्रह्म उनके अपने धर्मों का जीवों में से तिरोधान करके उनको अविद्या के संसर्ग से मोहित करते हैं, और उसके बाद उनको स्थूल सूक्ष्म शरीर का संसर्ग होकर और अनादि जन्म परंपरा उनकी आरंभ हो जाती है। तो ये एक इस प्रकार का खेल है जैसे हम बचपन में खेलते थे कि हम किसी की आंख पर पट्टी बांध देते हैं और फिर वो हमें खोजते हैं जिसके ऊपर दाव होता है। तो वो जो एक क्रीड़ा है उसी प्रकार की ये भी एक ब्रह्म की अपनी क्रीड़ा है। तो ब्रह्म अपने एक रूप में जीव बन गया है, अविद्या से आँखों पर पट्टी बांध दी गई है, और अब वो अपने अंशी ब्रह्म को वो सब जीवात्माएं खोज रही हैं। हमारी क्रीड़ा में और ब्रह्म की इस क्रीड़ा में केवल इतना अंतर है कि वहाँ खोजने वाले एक होता है हमारी क्रीड़ा में, और ब्रह्म की क्रीड़ा में खोजने वाले अनेक हैं, छुपने वाला एक है। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये बंधन जो है वो भी एक प्रकार से भगवान की लीला है। तीसरे पृष्ठ पे, अब जब ये कार्य संपन्न हो गया उसके बाद, यानी ये जो व्यवस्था है वो सृष्टि के आरंभ में जितने भी जीवात्मा प्रकट हुए उनके साथ एक प्रकार से होने वाली ये प्रक्रिया है। जो नित्य मुक्त जीव हैं उनकी व्यवस्था अलग होती है, उनके विषय में अविद्या का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है, वो लीलास्थ होते हैं, इसलिए उन जीवों के साथ अविद्या का कोई संसर्ग नहीं हो पाता है। अन्य जो जीव सृष्टि में प्रकट हुए हैं उनके साथ इस प्रकार का बंधन होता है। इस पर अब भगवान फिर से एक तारतम्य प्रकट करने के लिए जीवों का वर्णन करते हैं, और जैसे कि दौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवासुरैव च दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय असुरीमताः, ऐसे भगवान आज्ञा करते हैं। उसके अनुसार ये एक अनादि वर्ण है या आदि वर्ण है, अनादि की बजाय उसको आदि वर्ण कहें। तो जो प्रकट हुए जीव हैं उनमें से भगवान जिनका उद्धार करना चाहते हैं उनको दैवी सृष्टि का के रूप में वर्ण करते हैं, और जिनका उद्धार नहीं करना चाहते हैं उनका आसुरी सृष्टि के तया वर्ण करते हैं। ये भगवान के द्वारा भगवद गीता में कही गई व्यवस्था है। महाप्रभु ने अपने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में एक और विषय इसमें जोड़ा है,
और उसमें आप आज्ञा करते हैं कि जो दैवी जीव की सृष्टि होती है उसमें भी उसके दो अवान्तर भेद होते हैं, मर्यादा सृष्टि और पुष्टि सृष्टि। अब उसमें सीधा कोई शास्त्र वचन तो आचार्य चरण उद्धृत नहीं करते हैं, पर महाप्रभु ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, एक तो अपूर्ण ग्रंथ है, ये हम अपनी ओर से सबको कहें। दूसरा, महाप्रभु का पूरा जो धर्म दर्शन है और साधन फल की व्यवस्था है, उसका ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद बहुत ही आधारभूत विचार है उनका। उसी के ऊपर ये पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। तो वहाँ आप दो वचन आज्ञा करते हैं। एक भागवत का, यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। यहाँ भागवत ये कहती है कि भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं तो वो अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति लोक वेद में परिनिष्ठित मति का त्याग कर देता है। तो लोक निष्ठा को हम यहाँ प्रवाही या आसुरी समझें और जो वेद निष्ठा है उसे हम मर्यादा का उपलक्षक समझें। तो जो व्यक्ति भगवान के अनुग्रह के प्रभाव से लोक निष्ठा और वेद निष्ठा का त्याग कर देता है, तो अब बची कौन सी निष्ठा? वो भगवान निष्ठा है। तो ये अर्थापत्ति से ये पुष्टि प्राप्त होती है। इसी तरह गीता में नाहम वेदेर्न तपसा नदानेन नचिज्यया, इस वचन में भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप। यहाँ वेद, तप, दान, यज्ञ आदि जो भी शास्त्रीय या विहित श्रेय क्या प्रेय की प्राप्ति के उपाय हैं, वो भगवान के दर्शन या भगवान के प्रवेश में असमर्थ हैं और अनन्य भक्ति से ही भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन या भगवान में प्रवेश हो सकता है। इस वचन से भी ये पुष्ट होता है कि कहने के लिए मर्यादा और आसुरी या दैवी ऐसी दो व्यवस्थाएं, पर इसके बीच में कोई विशेष अनुग्रह प्राप्त जीवों की भी व्यवस्था भगवान की होनी चाहिए कि जो केवल भगवत अनुग्रह से ही उनके साधन और फल की व्यवस्था भगवान के द्वारा संचालित हो। तो इन वचनों की अन्यथा अनुपत्ति के विचार से और शास्त्र वर्णित विभिन्न मार्ग, साधन, फल आदि के तात्पर्य के विचार से आचार्य चरणों ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में भगवद गीतोक्त दैवी सृष्टि के अवान्तर वर्ण, पुष्टि तथा मर्यादा और पुष्टियों जीवों के भी पुनः शुद्ध मिश्र प्रकार होते हैं, ऐसा निरूपण किया है। अतः वर्ण मुख्यतः प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि की भेद से त्रिविध होता है, ये इस तालिका से हम समझ सकते हैं। इसके बाद ये जो वर्ण है वो काम कैसे करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका निरूपण किया गया है कि ये वर्ण ही जीवात्माओं की रुचि और उनकी प्रवृत्ति में सबसे बड़ा कारक हेतु होता है। यानी भगवान ने जैसे तरह से वर्ण किया है, वो वर्ण जब बोलेगा उसी प्रकार की रुचि उस जीवात्मा में होगी और उसी प्रकार से वो साधन में प्रवृत्त होगा, तदनुसार भगवान उसको फल प्रदान करेंगे। वर्ण का मतलब सामान्य, हाँ, अंगीकार, स्वीकार, अंगीकार, चयन। हाँ, तो ये यमय वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृते तनु स्वाम, उसके आधार पर ये बात कही जाती है। और इस विषय में ये उपनिषद का इंद्र विरोचन का जो यहाँ पर उपाख्यान दिया गया है कि वो दोनों ही प्रजापति के पास आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा लेकर गए और एक ने अपने देह को ही आत्मा समझा, पर दैवी स्वभाव के होने के कारण इंद्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और उनको आत्मबोध प्रजापति के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ऐसा दोनों एक ही प्रजापति की संतति होने पर भी ऐसा क्यों होता है? एक विषय निष्ठ हो जाता है, देह निष्ठ हो जाता है और दूसरा आत्मनिष्ठ भी हो पाता है। तो उसका कारण हम ये वर्ण का भेद सोच सकते हैं। तो भगवान जिस प्रकार का वर्ण करते हैं उस प्रकार की बुद्धि उससे वो प्रेरित होता है और उसी प्रकार की
रुचि और साधनों में प्रवृत्ति उसके भीतर प्रकट होती है। तो आसुरी जो प्रवाही जीव होते हैं, अब उसमें हम देखें चौथे पृष्ठ पर कि विषय रूप क्षर जगत परब्रह्म श्री कृष्ण का आधि भौतिक रूप कहलाता है। आसुरी प्रवाही जीवों को विषय रूप जगत में ही आनंद का अनुभव होता है, अतएव इन जीवों को फल रूपता का अनुभव भी विषयानंद में ही होता है। अतएव लौकिक भोग रूपी फल को प्राप्त करने की कामना वाले अर्थ काम पुरुषार्थ प्रधान ये जीव लौकिक प्रवाही साधनों को करने में अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं। भगवान इसका निरूपण गीता में, ये जीव दुष्पूर कामना वाले होते हैं, काम उपभोग ही इनके लिए परम वस्तु होती है इत्यादि में उनकी मनोवृत्ति का आपने चित्रण किया है। जो मर्यादा जीव होते हैं वो दृश्यमान परिवर्तनशील विषय रूप इस जगत में छुपा हुआ अपरिवर्तनशील अव्यक्त अक्षर ब्रह्म जो श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप कहलाता है, वो मर्यादा जीवों को नाशवान विषयानंद क्षुद्र प्रतीत होता है, अतः वे उसे अधिक मोक्षोपरांत प्राप्त होने वाले अक्षय आत्मानंद अथवा ब्रह्मानंद रूपी फल की कामना रखते हैं। अतः धर्म तथा मोक्ष पुरुषार्थ प्रधान ये जीव शास्त्रीय योग सांख्य कर्म ज्ञान उपासना प्रपत्ति आदि साधनों में अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जीव में लोकनिष्ठा या विषय रति और आत्मरति या धर्मनिष्ठा इनमें प्रबल होती है और इसके कारण उनकी स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति लोक वेद में ही होती है। धर्मी पुरुषोत्तम में तथा उनके निरुपाधिक भक्ति में रुचि तो परमानुग्रह भाजन पुष्टि जीव में ही होती है, दैवी होने पर भी मर्यादा मार्गी जीवों में भी नहीं हो पाती है। ये इनका भेदक है। अब रहे पुष्टि जीव, तो महाप्रभु पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में आप लिखते हैं कि भगवत कृपा पात्र पुष्टि जीव उपरोक्त दोनों प्रकार के जीवों से विलक्षण होते हैं। प्रवाही तथा मर्यादा जीवों की तरह पुष्टि जीव भी इसी लोक तथा वेद से जुड़े होते हैं, तथापि यदा यस्यानुगृह्णाति इस वचन के अनुसार भगवान के परमानुग्रह के कारण इनकी निष्ठा प्रवाह या लोक तथा मर्यादा या वेद में शिथिल या नष्ट हो जाती है और ये भगवन्निष्ठ बन जाते हैं। क्षर जगत और अक्षर से भी अतीत अगणितानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण समस्त चराचर सृष्टि के अधिदेव हैं, वे ही परमानंद स्वरूप हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति तथा उनकी सेवा ही परमानंद का अनुभव कराने वाले पुष्टि जीवों की रुचि और प्रवृत्ति भी श्री कृष्ण में तथा उनकी सेवा में ही होती है। तो ये वर्ण का ये प्रभाव है जिससे कि उनकी प्रवृत्ति यहाँ होती है। अब ये जो आगे का विषय है उसमें जो भी रुचि प्रवृत्ति होती है उसमें हम यदि ब्रह्म की क्रीड़ा को देखें तो जैसे हमने जो बच्चों के आँख मिचौली के खेल के उदाहरण में देखा, उस तरह से चाहे प्रवाही जीव को लोक में आनंद प्राप्त हो रहा है, दैहिक विषयों में प्राप्त हो रहा है, या मर्यादा जीवों को स्वर्ग मोक्ष आदि में आनंद की अनुभूति हो रही है, उनको भी वस्तुतः तो उसके भीतर जो परमात्म रति है वो परमात्म रति का ही कोई ना कोई जूठा संतोष उस रूप में प्राप्त हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अंतर्यामी ब्राह्मण में यस सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो इत्यादि में तथा भागवत पुराण में भी अहम आत्मात्मनाधात पृष्ठसन प्रेयसामपि अतो मयि रतिम कुर्यात्, इन वचनों के अनुसार परमात्मा सर्वांतरभूत तत्व होता है, वह जीवात्मा की भी आत्मा होता है। अतः प्रवाही जीवों को जो देहादि में तथा मर्यादा मार्गी जीवों को अपनी आत्मा में जो स्नेह होता है उसका कारण भी उनके भीतर अनुप्रविष्ट परमात्मा ही है। प्रवाही जीवों की परंतु परमात्मेतर विषयों में आसक्ति अविद्याजन्य आत्मात्मीयाध्यास मूलक होने से निंदनीय मानी गई है। इसके विपरीत मर्यादा मार्गी जीवों को जो निजात्मा में स्नेह होता है वह भी वस्तुतः परमात्मोपाधिक ही होता है। अर्थात परमात्मा के निरुपाधिक प्रियत्व की ही अनुसंक्रांति जीवात्मा में होती है
तथा जीवात्मा के भीतर अनुसंक्रांत परमात्म प्रेम के कारण ही देह गेह आदि भी प्रिय लगने लगते हैं। जैसे गेह के भीतर देह रहता है तो गेह प्रिय लगता है, वैसे देह के भीतर प्रियतर जीवात्मा रहती है, अतः देह भी प्रिय लगती है। इस प्रियतर जीवात्मा के भीतर रहने वाला परमात्मा स्वयमेव प्रियतम है, सर्वांतर्यामी आनंदमय होने के कारण। तो ये आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, उसी के आधार पर जो जीवात्माओं को जिनको भी संतोष मिलता है, जैसे छोटे बच्चे को हम उसको इच्छा तो माता के स्तनपान की होती है, पर उसके मुंह में कुछ भी हम रख देते हैं तो जो अधीर हो रहा है वो उसी में संतोष मान लेता है। उसी तरह से जो प्रवाही जीव हैं वो लौकिक विषयों से संतुष्ट हो जाते हैं, और जो दैवी जीव होते हैं वो आत्मा स्वर्ग आदि उसी से संतुष्ट होते हैं। अपने अंशी परब्रह्म से विचरित होकर विलग हुए अंशभूत जीव मात्र खोज तो अपने अंशी को ही रहे होते हैं, परंतु सब कुछ जीवेच्छा प्रयत्न साध्य कहाँ होता है? ईश्वर इच्छा बलीयसी। अतः प्रवाही जीवों को देहादि लौकिक विषयों की प्राप्ति में तथा मर्यादा जीवों को मुक्ति की प्राप्ति में ही फल प्राप्ति का संतोष मान लेना पड़ता है नियति वशात। इस संदर्भ में अधोलिखित भगवान के वचन अवलोकनीय हैं। ये भगवत गीता के वचनों में आसुरी जीवों के फल को भगवान बताते हैं कि वो जन्म जन्म पर मूढ़ आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कर्म मार्गी जीवों को गतागतम काम कामः लभन्ते, इसी तरह उपासना मार्गी को अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, और ज्ञान मार्गी को अव्यक्त गति प्राप्त होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके विपरीत भगवान के परमानुग्रह से पुष्टि जीव पूर्वोक्त दोनों लौकिक वैदिक फलों के अध्यासों से मुक्त होकर परमात्म रति को प्रकट कर पाते हैं। भागवत पुराण के अधोलिखित वचन इसमें अवलोकनीय है। ननाक पृष्ठम, इसी तरह अहम हरे स्तव पादैक मूला, और आगे भी दिए हैं। तो इस तरह से पुष्टि जीवों के ऊपर वो आवरण हट जाता है जिसके कारण वो विषय से श्रेष्ठ आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा वहाँ तक वो जा पाते हैं। ये भगवान की परम कृपा का परिणाम है। अब हम परमात्मरति पुष्टि और निरुपाधिक पुष्टि भक्ति, इसको हम सोचेंगे कि पुष्टि जीव के भगवान के प्रति सहज आकर्षण को समझना हो तो आँख मिचौली के खेल के उदाहरण से समझा जा सकता है, जो अभी हमने देखा। नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र में भगवान की ऐसी लीला को हम देख सकते हैं कि भगवान एक तो उनको मनुष्य जन्म दे देते हैं, फिर उनको भ्रमित करते हैं, फिर उनको सत्संग भी करवाते हैं, माता का बंधन भी छुड़वाते हैं, क्षणिक साक्षात्कार भी कराते हैं, और फिर अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं और ये कहते हैं कि अब फिर अगले जन्म में कहीं तुम मेरे पार्षद होगे। तो ये एक ऐसी लीला है जो वहाँ हमें नारद जी के साथ दिखलाई देती है। ऐसी ही लीला सभी जीवों के साथ भगवान की है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसके आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा से जीवात्मा की दिशा में निर्हेतुक निज भक्ति प्रकटनार्थ व्यापारित होती आत्मरति पुष्टि कहलाती है। जिस जीवात्मा का परमात्मा ने पुष्टि मार्गार्थ वर्ण किया हो उसके भीतर नित्य विद्यमान आत्मरति ऐसे पुष्टि व्यापार के कारण जब परमात्मा की दिशा में व्यापारित होने लगे तो उसे पुष्टि भक्ति कहा जाता है। इस तरह से पुष्टि और पुष्टि भक्ति को समझ सकते हैं कि भगवान की ओर से पुष्टि है, जीवात्मा की ओर से वो पुष्टि भक्ति है। परमात्मा की ऐसी पुष्टि के कारण जीवात्मा के भीतर प्रकट होती भक्ति का निष्काम निरुपाधिक सहज स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप होना अनुक्त सिद्ध है। इस औपक्रमिक परिचय के पश्चात अभिसालेख के प्रमुख विषय
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरणों के मतानुसार भक्ति का स्वरूप तथा उसके शुद्ध मिश्र प्रकार के निरूपण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके बाद ये भक्ति जो है, क्योंकि मुख्य विषय इसका भक्ति है, तो भक्ति के संबंध में वेदादि शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी प्रसिद्ध शास्त्रों में वचन प्राप्त होते हैं उनका संकलन करते हुए ये कहा गया है कि वेदोपनिषद सूत्र स्मृति के वचनों में भक्ति से इतर होते उपलब्ध होते कहीं भजन, सम्राधन, अनुरक्ति, स्नेह, मनोवृत्ति, प्रेम, सेवा, प्रणिधान, धारणा, रसन, ध्यान, श्रवण, श्रावण, उपदेश, आचरण इत्यादि शब्दों का भी तात्पर्य तो मुख्य गौण भाव से भक्ति में ही प्रतीत होता है। यानी कुछ इंडोलॉजिस्ट ऐसा सोचते हैं ना कि भक्ति है वो बाद का विकास है और वेद में कहीं भक्ति नहीं है, ऐसा उनका दृढ़ मत है। हाँ, Shvetashvatar say we believe that there is some idea. No. I think most people believe that Shvetashvatar यहाँ पे भी cited है, वहाँ से तो anyway. हाँ? I'm not an Indologist. I'm an historian. It's not a term we use anymore. तो यहाँ हम देख सकते हैं भक्ति हमें सर्वत्र बिखरी हुई मिलती है, जहाँ हाथ डालते हैं भक्ति मिलती है। तो भगवान से भी हाँ भक्ति ही प्रतीत होता है। भगवान ने भी सप्रवर्तित मार्ग के लिए योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च या भक्ति योगो बहुविधो, इन स्थानों में भक्ति मार्ग किंवा भक्ति योग शब्द को ही उपयुक्त माना है। तो ये जो टर्म अपने यहाँ उसकी करेंसी है वो हमें इस बात को समझाती है। अब इसके प्रकार, ये सांप्रदायिक प्रकार तो हम देखेंगे, पर शास्त्र में भक्ति को कई प्रकार से वर्णित किया गया है। तो प्रकारों की ओर दृष्टि करें तो विभिन्न शास्त्रों में तथा शास्त्रीय संप्रदायों में भक्ति के अनेकों भेद उपलब्ध होते हैं। उसमें क्राइटेरिया ये है, कहीं उपास्य के भेद से भक्ति में भेद होता है, कहीं उपासक के भेद से, गुणों के भेद से, भावों के भेद से, कामनाओं के भेद से, उपाधि भेद, अनुष्ठान के भेद से, शास्त्र के भेद से, मार्ग के भेद, अवस्था, काल और इसी तरह से गौणी भक्ति, मुख्या भक्ति, इस प्रकार से भक्ति के का अपार विस्तार है। और ये तो सर्वमान्य है क्योंकि हमारे जो आकर शास्त्र हैं उनमें भक्ति के लिए इन सब प्रकारों का निरूपण प्राप्त होता है, तो इसमें किसी को कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। जो भी शब्दों का प्रयोग सांप्रदायिक शास्त्रों में होता है वहाँ थोड़ा बहुत हेरफेर होती है, जैसे कि आज हमने इनसे मुख से सुना कि पक्व भक्ति, परिपक्व भक्ति, ऐसे। तो ये अपनी इन्हीं शास्त्र में वर्णित जो भक्ति है उनको अपनी सांप्रदायिकरण जब उसका किया गया है, यानी चैनलाइज किया गया, तो उसको इस तरह से आप, तो वो तो सबका अधिकार है। इन प्रकारों से अतिरिक्त भी भक्ति के अन्य प्रकारों का वर्णन विभिन्न संप्रदायों में उपलब्ध होता है। जैसे चैतन्य मत में देखते हैं तो वैधि, रागानुगा, कामानुगा, संबंधानुगा, वैध भाव रूपा, रागानुग भाव रूपा इत्यादि। और रामानुजिया में भी अविच्छिन्न स्मृति संतान रूपा या साधन सप्तक जन्य साधन भक्ति, ईश्वर कृपाजन्य फल भक्ति। और इसी तरह भक्ति के अन्य प्रकार लोक में कुलाचार, जाति के आचार, ग्राम के राष्ट्रानुरोधी भक्ति के भी प्रकार देखे जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इससे कि इस आलेख में भक्ति के इन सब प्रकारों पर विचार करना अभिलषित नहीं है। भक्ति के ये तथा ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकार भक्ति की अपरिहार्यता, उसकी व्यापकता तथा भक्ति के वैभव को प्रदर्शित करते हैं। तो जो ज्ञानवादी होते हैं या कर्मवादी होते हैं या जिनका ऐसा आग्रह है कि नहीं मार्ग ज्ञान ही है, अन्य उसके अंगभूत हैं, या मार्ग कर्म ही है, या मार्ग भक्ति ही है, अन्य मार्ग ही नहीं है, तो ऐसा कोई आत्यंतिक मार्ग भेद हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान में भी हमें भक्ति मिलती है, कर्म में भी मिलती है, और इसी तरह अन्यत्र लोक तक भी उस भक्ति के भाव को हम देख पाते हैं।
अब भक्ति का सामान्य लक्षण। जो पूर्व में जो शास्त्र वचन उद्धृत किए हैं उनमें भक्ति के अनेक विध लक्षण निरूपित हुए हैं। वल्लभाचार्य चरण तत्वार्थ निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण में ये जो आपने मध्व संप्रदाय में जो महाभारत तात्पर्य निर्णय के श्लोक को कहा वही हमारे यहाँ भी उद्धृत है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही। और इसमें जो किंचित भेद है आपके यहाँ से हमारे यहाँ, उसका कारण यहाँ आपने स्पष्ट किया है कि स्नेह ही भक्ति है। देवादि विषयिणी रति को भाव कहते हैं। रति का अर्थ स्नेह होता है और देवत्व का अर्थ है महात्म्य। भक्ति के दो अंश होते हैं, भजनीय के महात्म्य का ज्ञान और भजनीय का आत्मत्वेन ज्ञान। यहाँ आपसे थोड़ा भेद है। भगवान के महात्म्य को दिखाने के लिए भगवान द्वारा विभिन्न प्रकार की सृष्टियों के प्रकट होने का वर्णन वेदादि शास्त्र करते हैं। वेद ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि भगवान के महात्म्य को समझकर मनुष्य भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो। इसी तरह भगवान का आत्मत्वेन निरूपण करने वाले तत्वमसि आदि वचन भी भक्ति की सिद्धि के लिए ही वेद में कहे गए हैं। भगवान में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह रूपा भक्ति भगवान को आत्मत्वेन जानने पर ही होती है। ममात्मायाम भद्रसेना ऐसा कहते हैं। तो वो जो किसी को अपनी आत्मा के रूप में कहना, उसके प्रति अपना स्नेह प्रकट करने वाला होता है। इसी तरह यहाँ भी समझना है। तो भगवान में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह रूपा भक्ति भगवान को आत्मत्वेन जानने पर ही होती है। अतः भक्ति को सिद्ध करने के लिए ही शास्त्रों में भगवान का आत्मत्वेन निरूपण और भगवान के सृष्टिकर्तृत्व रूप महात्म्य का निरूपण किया गया है। ये दोनों ही वचन आचार्य चरणों के ही हैं। कारिकात्मक निबंध ग्रंथ है, उसके ऊपर आपने स्वोपज्ञ कारिका का विवरण लिखा है प्रकाश, उसी का ये अनुवाद है। नीचे वचन मूल दिए गए हैं। इसलिए आचार्य चरणों के अनुसार भक्ति का मुख्य अर्थ प्रेम सहित सेवा होता है। अतः प्रेम सेवा तैव स्याद् विशिष्ट व्यक्तिरुत्तमा। इसके प्रकाश में आप लिखते हैं प्रेम सेवातः इति भक्ति शब्दस्य प्रत्ययार्थः प्रेम धात्वर्थः सेवा। तो तात्पर्य यह है कि कायिक व्यापार रूपा सेवा रहित कोरा स्नेह और इसी तरह स्नेह रहित केवल कायिक व्यापार रूपा सेवा, इन दोनों प्रकारों को भक्ति के रूप में आचार्य चरण प्रशस्त नहीं मानते हैं। अतः आचार्य चरणों को भक्ति का अर्थ प्रेम सहित श्री कृष्ण की सेवा करना यही अभिप्रेत है। इसके बाद अब भक्ति हेतु निर्णय जो विठलनाथ प्रभु चरणों का ग्रंथ है, उसमें पुष्टि भक्ति का कारण लक्षण जो आगे हमने देखा उसको देख लें। भागवत के पोषणम तदनुग्रह इस वचनानुसार पुष्टि का अर्थ कृपा होता है। और आचार्य चरण पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में लिखते हैं कि भक्ति मार्ग का कथन भगवान ने किया होने से उसकी बीजभूत पुष्टि यानी कि कृपा का भगवान में होना सिद्ध होता है। इसमें पुरुषोत्तम चरण इसके विवेचन में आप इसका लिखते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना चाहिए कि भागवत में गोपीजनों के प्रति संदेश में अशेष वृत्तियों से मुक्त होकर मेरे में मन लगाकर जब तुम मेरा अनुस्मरण करोगी तब शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त होगी। वसुदेव देव की प्रति भगवान कहते हैं कि तुम दोनों निरंतर मेरा ब्रह्म भाव तथा पुत्र भाव से चिंतन करो तथा मुझसे स्नेह करो, ऐसा करने से तुम मेरी परम पदवी को प्राप्त होगे। इसी तरह श्री रुक्मिणी जी के प्रति भगवान कहते हैं कि हे ग्रहेश्वरी, मेरी उदासीन होते हुए भी तुमने बारंबार मेरे में अनुवृत्ति की है। यह ऐसी अनुवृत्ति भव विमोचिका होती है। इन वचनों में तथा एकादश स्कंद के अथैतत् परमं गुह्यम शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि से लेकर हे उद्धव, तुम विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति श्रोतव्य श्रुतादि सबका परित्याग करके सर्वात्मा एक मेरी ही शरण ग्रहण करो तथा भक्ति योग तो मैं तुमको पहले ही कह चुका हूँ, फिर भी तुम भक्ति में अत्यधिक प्रेम रखते हो तो मैं तुमको पुनः भक्ति प्राप्त करने का परम कारण कहता हूँ। सुगोप्यमपि वक्ष्यामि इत्यादि द्वारा भगवान ने भक्ति मार्ग का निरूपण किया होने से पोषणम तदनुग्रह इस वचन के अनुसार
अनुग्रहा पर पर्याय रूपा तत्त भक्ति की बीज भूता कृपा भगवान में है, ऐसा निश्चय होता है। यदि भगवान में ऐसी कृपा न होती तो भगवान इस प्रकार से भक्ति मार्ग न कहते। विरक्त तथा कामी जनों को स्वाभिलषित फलों की प्राप्ति का उपाय ज्ञान योग तथा कर्मयोग के रूप में दिखलाकर जो न तो पूर्ण विरक्त हैं तथा न अति आसक्त ही, ऐसे जीवों का क्या होगा, यह सोचकर उनके लिए सुकर साधन रूप भक्ति मार्ग का उपदेश भगवान ने किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि उसका बीजभूत अनुग्रह भगवान में है, अतः भगवान में पुष्टि है। अब ये पुष्टि क्या है, तो कहते हैं कि पुष्टि को भगवान का धर्म विशेष ही समझना चाहिए, फल दित्सा नहीं। इस विषय में भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में और विस्तार शायद आप करेंगे। तो यस्यानुग्रहम इच्छामि हरिष्ये तद्धनम स नहीं, इस वचन से ये सिद्ध होता है कि अनुग्रह इच्छा से भिन्न है। यस्यानुग्रहम इच्छामि, अनुग्रहम इच्छामि, यहाँ अनुग्रह और इच्छा को पृथक पृथक कहा है। तो अनुग्रह की इच्छा, तो अनुग्रह इच्छा से भिन्न है। तो अनुग्रह को परदुख प्रहाणेच्छा तथा तदर्थक यत्न भी नहीं कह सकते हैं, और न कृपा को ज्ञान ही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी दुष्ट के कष्ट का ज्ञान हो जाने पर भी उसके ऊपर कृपा नहीं की जाती है। तो स्पष्ट दिखलाई देती होने से कृपा को अदृष्ट भी कहा नहीं जा सकता। कृपयति, अनुगृह्णाति, ऐसे भिन्न भिन्न शब्द प्रयोगों के चलते कृपा और अनुग्रह को पृथक नहीं मानना चाहिए। दोनों की धातुएं पृथक अवश्य हैं, परंतु प्रयोग दोनों का एक ही अर्थ में होता है। कृपा अतः वर्ण फलदित्सा आदि का प्रयोजक भगवान का धर्म विशेष है, जिसे पुष्टि कहा जाता है, और यही भक्ति का कारण है। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह नहीं होता उसे भगवान भक्ति नहीं देते हैं। ये बात भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति चकर्हिचित नस्म भक्ति योगम। तो इसका विस्तार भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में है। ये जो पूरा उद्धरण है, ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ की श्री पुरुषोत्तम चरणकृत विवृत्ति का अनुवाद है। और इससे ये सिद्ध होता है कि भगवन्निष्ठ जीव विषयक स्नेह पुष्टि या अनुग्रह पदवाच्य होता है, तथा जीव से परावृत भगवन्निष्ठ भगवद विषयक स्नेह पुष्टि भक्ति पदवाच्य होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान के निर्हेतुक अनुग्रह के कारण जीवात्मा के भीतर प्रकट होती निरुपाधिक भक्ति को पुष्टि भक्ति कहा जा सकता है। अतः भक्ति की यह व्याख्या केवल निरुपाधिक स्नेह की है, जो किसी भी प्रकार के विषयानंद से लेकर मोक्षरूप ब्रह्मानंद पर्यंत किसी भी प्रकार की कामना से ग्रस्त नहीं हो जाता। अन्यथा वह स्नेह पुष्टि भक्ति नहीं किंतु मर्यादा भक्ति कहलाता है। भगवान में जब मोक्षदातृत्वोपाधिक स्नेह हो तो वह भी प्रगाढ़ हो सकता है, सुदृढ़ हो सकता है, परंतु ऐसे स्नेह को निरुपाधिक नहीं माना जाता। अतएव भगवान में केवल स्वरूप विषयिणी आसक्ति ही पुष्टि भक्ति पदवाच्य है। ये हमारे गुरुचरणों ने लिखा है, उसी का ये उद्धरण है। अतएव संक्षेप में हम अनुग्रह का विश्लेषण अधोलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। ये पुष्टि और अनुग्रह का प्रकार समझने के बाद इस तालिका में सामर्थ्यानुपाति और स्वभावानुपाति ऐसे दो मुख्य अनुग्रह के प्रकार हैं। सामर्थ्यानुपाति में ऐश्वर्यादि धर्म प्राकट्यकारी जीवों के तीन प्रकार होते हैं, तो सुसाधन, निस्साधन और दुष्ट साधन जीवों के ऊपर इस प्रकार से वो प्रकट होते हैं। किसी के ऊपर प्रसाद, किसी के ऊपर तोष, किसी के ऊपर दया या क्षमा के रूप में। और जो स्वभावानुपाती भगवान का अनुग्रह होता है, उसका प्रभाव ये है कि उस जीवात्मा के सामने आनंदात्मक स्वयं धर्मी भगवान पुरुषोत्तम उनका प्राकट्य हो जाता है, और ऐसी कृपा जिनके ऊपर होती है उन जीवों को पुष्टि जीव कहा जाता है। इस तरह अनुग्रह के ये रूप यथा योग्य पुष्टि मार्गी जीवम मर्यादा मार्गी जीव के ऊपर प्रकट हो सकते हैं। सामर्थ्यानुपाती अनुग्रह की कामना पुष्टि जीव में नहीं होनी चाहिए।
भगवान वैसा अनुग्रह किसी जीव पर करें ये और बात है। स्वभावानुपाती अनुग्रह ही पुष्टि भक्ति का उत्स है, जिसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के वचन स्नेह पदार्थांतरम, इस पर श्री विठलनाथ प्रभु चरणों तदनुग्रहिक लभ्याम भक्तिश्च नुमः इत्यादि वाक्यों में अभिन्नतया समझना चाहिए। यही स्वभावानुपाती अनुग्रह साक्षात भगवत स्वरूपासक्ति का हेतु है। एक ऐसी स्वतंत्रा भक्ति की सिद्धि जो अनुग्रहेतर किसी कारण से प्रादुर्भूत न हो पाती हो। भागवत में केवलेन ही भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः येन्य मूढ़ धियो नागाः सिद्धा मामी युरंजसा आदि में वर्णित केवल स्वरूपासक्ति रूपा भक्ति पुष्टि भक्ति ही स्वभावानुपाती अनुग्रह से जन्य होती है। अन्य सारे प्रकार भगवान के अनुग्रह के सामर्थ्यानुपाती अनुग्रह के ही होते हैं, और वैसे अनुग्रह से जन्य या वैसे अनुग्रह को संपादित करने वाली भक्ति मर्यादा भक्ति कहलाती है। तो मर्यादा और पुष्टि में ये भेद हमारे यहाँ सोचा गया है। अब ये कारण के बाद अब स्वरूप के विषय में देखते हैं। पुष्टि भक्ति का लक्षण ये विठलनाथ प्रभु चरणों के द्वारा विरचित भक्ति हंस ग्रंथ में इस बात को कहा गया है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य चरणों द्वारा उद्धृत पंचरात्रोक्त पूर्वोक्त वचन महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु के आधार पर भक्ति का सामान्य लक्षण इससे पूर्व में हम देख चुके हैं। इसी तरह सापरानुरक्तिरीश्वरे में भी भक्ति का सामान्य लक्षण दिया गया है तथा ऐसे अन्य भी अनेकों शास्त्र वचनों के तात्पर्य का विचार कर प्रभुचरण भक्ति हंस ग्रंथ में लिखते हैं कि भक्ति पदस्य शक्ति ही स्नेह एव। पुष्टि भक्ति के पूर्वोक्त कारण लक्षण को कुछ देर के लिए एक और रखकर विचार किया जाए तो भगवान में स्नेह तो अनेकों कारण से हो सकते हैं, जैसे संस्कार से यानी कुल परंपरा के संस्कार से, या पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार से, अथवा फल कामना से। महाप्रभु कहते हैं कि श्रवणादि व्यतिरेकेण संस्कार वशात फल कामनया वा जायमाना प्रीति गौणी स्यात्। तो इस प्रकार से यदि कोई स्नेह प्रभु में प्रकट हो गया किसी को, तो वो भक्ति है, वो गौण भक्ति है। कभी कभी दुख वशात, जिज्ञासा वशात, अर्थ कामना अथवा ज्ञान के प्रभाव से भी भगवान में भक्ति प्रकट होती देखी जाती है। चतुर्विधा भजन्ते माम, यहाँ ये बात कही गई है। इसी तरह शत्रु हिंसा, परप्रतारणा, मात्सर्य, विषय यशैश्वर्य की प्राप्ति, कर्म निर्हार, कर्म फल को भगवद अर्पण करने आदि भावों से भी ये तृतीय स्कंद में कपिल गीता में प्राप्त होता है। ऐसे किसी हेतु प्रयोजन या उपाधि के कारण भगवान में होता स्नेह पारिभाषिक अर्थ में भक्ति नहीं कहलाता है। इसीलिए भगवत शास्त्रों में भक्ति के लक्षण का परिष्कार करते हुए तदिहोपाधि नैराश्येन, इसी तरह अहैतुकी इत्यादि पद जोड़े गए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति शब्द का प्रयोग भगवत शास्त्रों में औपचारिक, गौण तथा पारिभाषिक यानी कि मुख्य दोनों अर्थों में किया गया है। महाप्रभु के कनिष्ठात्म श्री विठलनाथ प्रभु चरणों ने भक्ति हंस ग्रंथ में हेतु प्रयोजन उपाधि भेद होने पर भक्ति में भी भेद होता है, इसका सुविशद निरूपण किया है जो अवलोकनीय है। यहाँ आप आशंका करते हैं कि भागवत में नवविध भक्ति के अंतर्गत अर्चन का भी उल्लेख किया गया है, तो फिर पूजा को भक्ति क्यों नहीं कहा जा सकता है। उसका समाधान देते हैं कि भागवतोक्त श्रवण कीर्तन आदि अधिकारी भेद से किए जाने पर कर्म मार्गी, उपासना मार्गी और भक्ति मार्गी के भेद से अनेक विध होते हैं। श्री भागवत और विष्णु सहस्रनाम आदि के श्रवण कीर्तन से चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसा फल कथन भी है। ये भक्ति हंस का ही अवतरण है। अब उसमें आप कहते हैं कि जैसे कोई भक्ति ऐसी भी होती है कि जिसको हम लौकिक कर्मवत कह सकते हैं, या कोई भक्ति ऐसी भी कही जा सकती है कि जिसका परिणाम पाप में हो। तो आप कहते हैं कि वृत्ति यानी कि जीविकोपार्जन के लिए किए जाते श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति तो कृषि कर्म की तरह निरी लौकिक ही होती है। इतना ही नहीं, मल शुद्धि के लिए गंगा जल का उपयोग करना शास्त्र निषिद्ध आचरण होने से जिस तरह पापजनक माना जाता है, उसी तरह वृत्त्यर्थ की जाती भक्ति भी पापजनिका होती है। और इसी का विवरण
महाप्रभु ने सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ से जो लिखा है उसमें आपने कहा है कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। यदि कोई लोकार्थी होकर कृष्ण का भजन करता है तो वह सर्वथा क्लेश ही पाता है। इसकी विवृत्ति में श्री विठलनाथ प्रभुचरण लिखते हैं कि कोई आजीविका कमाने या यश आदि पाने के लिए भी कृष्ण भजन करता है तो उसकी क्या गति होगी। ये आपने जो निम्बार्क संप्रदाय की दृष्टि से जो कहा उस पर कुछ कुछ बातें यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत ही समसामयिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर कही गई है और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि ऐसी जिज्ञासा के समाधान महाप्रभु कहते हैं कि लोकार्थी होकर कृष्ण का भजन करता है तो वह सर्वथा क्लेश ही पाता है। यहाँ लोक का अर्थ है लौकिक धन आदि। धन आदि कमाने के लिए यदि कृष्ण भजन किया जाता है तब तो धंधे से जैसे धन की प्राप्ति होती है उसी तरह कृष्ण भजन से धन ही प्राप्त होगा। ऐसा धन भी अनर्थ रूप ही होगा। लोकार्थी द्वारा किया गया भगवत भजन तो भक्ति ही न होने के कारण उसके द्वारा किया गया सब कुछ क्लेश रूप ही होता है। अतः धंधे के रूप में भगवत भजन करने वाला क्लेश ही पाता है, ऐसा आचार्य चरणों का स्पष्ट आशय है। यह क्लेश भी केवल ऐहिक नहीं होता है, निषिद्ध आचरण करने के कारण उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए मूल में आचार्य चरणों ने सर्वथा पद का प्रयोग किया, क्लिष्टो भवति सर्वथा, जिसे शास्त्र मार्ग परंपरा भगवत स्वरूप भक्ति भाव या नीति का भी अत्यल्प भी ज्ञान हो वह ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता है। फिर भी ऐसे ज्ञान या संस्कार से रहित कोई ऐसा कुकृत्य कदाचित कर भी सकता है, ऐसी संभावना को देखते हुए महाप्रभु ने चेत पद का प्रयोग किया। आज तो ऐसा ही है। समझे ना? नहीं, अभी तो ये परिचय है, अभी आगे और है। अब ये श्री विठलनाथ प्रभुचरण अपने पिता के वचनों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। अब उसके ऊपर श्री पुरुषोत्तम चरण सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ की विवृत्ति में कहते हैं कि द्रव्य या प्रतिष्ठा पाने के लिए कृष्ण भजन करने पर तो उपधर्म होता है, पाखंड होता है। ऐसा कृष्ण भजन करने वाला चितिंत चितिकाष्ठंच पूयम चंडालमेव च स्पृष्ट्वा देवलकम चैव सवासा जलमाविशेत तथा देवार्चन परो यस्तु वित्तार्थी वत्सरत्रयम सवै देवलको नाम हव्य कवीषु गर्हितः। इन वचनों के अनुसार अस्पृश्य तथा सर्व कर्म विगर्हित देवलक बन जाता है। अतएव महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ के उपसंहार में लिखते हैं कि गंगा तीर पर निवास करने वाले के भीतर गंगा के प्रति यदि भक्ति का भाव नहीं होगा तो वह गंगा के साथ भी अन्य प्राकृत जल के जैसा शास्त्र निषिद्ध दुष्ट व्यवहार करेगा। ऐसे दुराचरण के कारण पाप होने से वह अन्यथा भाव को प्राप्त होकर उस उत्तम स्थान से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान, भगवत स्थान, भक्त, भगवत लीला स्थल, लीला परिकर आदि के निकट रहने वाला यदि महात्म्य ज्ञान स्नेह रहित होगा तो वह भी अन्यथा भाव यानी दंभ पाषंड देवलकत्व को प्राप्त होकर आरूढ़ पतित होगा। इससे अधिक आश्चर्य और दुख की बात और क्या हो सकती है कि वृत्त्यर्थ भगवत सेवा कथा आदि का इतने स्पष्ट तथा कठोर शब्दों में संप्रदाय के मूलाचार्य द्वारा निषेध किए होने पर भी उन्हीं के वंशज यानी हम निर्लज होकर न केवल स्वयं भगवत सेवा कथा आदि को वृत्त्यर्थ कर रहे हैं अपितु वृत्त्यर्थ भगवत सेवा कथा को सिद्धांत सम्मत सिद्ध करने की कुचेष्टा भी कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को का सुदीर्घ विचार करके श्री विठलनाथ प्रभुचरण लिखते हैं
कि भगवत श्रवण कीर्तन आदि जिस भाव से किए जाते हैं उसी के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। यह प्रतिपादित हो जाने से यह धारणा निरस्त हो जाती है कि विहित चाहे जिस रूप में किए जाने पर भी शास्त्रोक्त फल अवश्य देते ही हैं। अब मैंने इसका जो क्रम निर्देश किया है उसको मैंने 0 दिया था, आपने शायद ओवरलुक नहीं किया हो तो अब 1 नंबर पर अब बात आती है कर्म मार्गीय। जो श्रवणादि धर्मार्थ कामरूप त्रिवर्ग की या फिर केवल अर्थकाम की प्राप्ति की कामना से विहितत्वेन की जाती है भक्ति, वो कर्म मार्गीय भक्ति कहलाती है। ज्ञान मार्गीय भक्ति चतुर्थ आश्रम में ज्ञानोदय हेतु चित्त को शुद्ध करने के लिए की जाती भक्ति कही जाती है। तीसरी तांत्रिकी दीक्षा पूर्वक ज्ञान के व्यवधान रहित साक्षात मोक्ष साधनत्वेन विहित रूप में की जाती भक्ति को उपासना मार्गीय समझना चाहिए। चौथी मर्यादा भक्ति मार्गीय भक्त आचार्यों द्वारा प्रवर्तित भक्ति संप्रदाय की दीक्षा पूर्वक मोक्ष प्राप्ति के साधनतया की जाती भक्ति को प्रावाहिकी समझना चाहिए। यहाँ प्रावाहिकी का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार लोक प्रवाह में मुक्ति ही भक्ति के फल रूप में अभिमत होती है, वैसे ही यहाँ भी मुक्ति को ही फल माना जाता है। इस प्रकार प्रावाहिकत्व का अभिप्राय केवल मुख्य भक्ति की अपेक्षा अपकर्ष द्योतित करना है, जायस्व म्रियस्व इत्यादि रूप प्रवाह का प्रतिपादन करना नहीं। उपासना मार्गीय तथा प्रावाहिकी भक्ति के बीच भेद केवल तांत्रिकी दीक्षा तथा सांप्रदायिक दीक्षा का ही है। पुरुषोत्तम चरण इसमें लिखते हैं, तथा च लोके यथा मुक्तिरेव फलत्वेन अभिमता तथा अस्यापि यदि इत्यतः अस्य प्रावाहिकत्वम इत्याशयः। अब मर्यादा भक्ति प्रेमात्मक भक्ति की प्राप्ति के साधन के रूप में किए जाने वाले श्रवण कीर्तन आदि को भक्ति मार्ग में मर्यादा भक्ति कहा जाता है। श्रद्धामत कथायाम में इत्यादि उपक्रम पूर्वक कहे गए, हे उद्धव, आत्मनिवेदन करने वाले मनुष्यों की इन धर्मों का पालन करने से मुझ में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और तब उनके लिए कौन अर्थ प्राप्त करना शेष रहता है, ये आपने अभी निरूपण किया मध्य प्रकार के अंतर्गत। और इन वाक्यों में तथा महर्षि प्रबुद्ध के राजा निमि से कहे गए साधन रूपा भक्ति से उत्पन्न होने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्त्या संजातया भक्त्या, इन वाक्यों से उपर्युक्त मर्यादा भक्ति के स्नेह या प्रेमात्मक भक्ति के साधन होने का बोध होता है। अब छठे क्रम में पुष्टि भक्ति। स्नेहोत्पत्त्यनंतरम स्वव्यसनतः स्वतंत्र पुरुषार्थत्वेन क्रियमाणा उत्तमा पुष्टि भक्ति रूपः, यानी स्नेहोत्पत्ति के बाद स्वव्यसन के कारण ही सहज भाव से, न कि विहित होने के कारण, स्वतंत्र पुरुषार्थ के रूप में, न कि किसी अन्य फल की प्राप्ति के साधन के रूप में की जाती भक्ति सर्वोत्तम पुष्टि भक्ति रूप होती है। तो इस तरह से ये श्री विठलनाथ प्रभु चरणों ने जो पाप फलक भक्ति है वहाँ से शुरू करके, और जिसमें मोक्ष भी तुच्छ माना जाता है, भगवत स्वरूपासक्ति ही जिसमें मुख्य मानी जाती है, तो ये भक्ति का यहाँ पर स्वरूप लक्षण बताया गया। इन सब पर विचार करके बालकृष्ण भट्ट हमारे यहाँ अच्छे विद्वान हुए, और उन्होंने आचार्य चरणों के प्रायः सभी ग्रंथों पर कुछ कुछ लिखा है। उन्होंने एक ऐसा लक्षण बताया कि भगवत स्वरूप से अतिरिक्त फल की आकांक्षा रहित होते हुए भगवत स्वरूपात्मक फल की आकांक्षा वाला होना, ये पुष्टि भक्ति का स्वरूप लक्षण उन्होंने कहा है। अब इस विषय में कुछ शंका समाधान है। कहीं कहीं स्नेह से अतिरिक्त भगवत श्रवणादि के लिए भी भक्ति पद का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति। तो समाधान ये है कि भगवान के श्रवण कीर्तन आदि करने से भगवान में स्नेह की वृद्धि होती है, अतः वे भक्ति के हेतु बनते होने से
औपचारिक रूप से उनको भी भक्ति कह दिया जाता है। ये कौन सा पेज था? 14। किसका बोल रहा है? नहीं ये रहा। आगे शंका है कि यदि स्नेहातिरिक्त में भक्ति पद का प्रयोग गौण है, तब तो पुष्टिमार्गी श्रवणादि के विषय में भी समान न्याय से भक्ति पद का प्रयोग गौण मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पुष्टिमार्गी हैं वो भी तो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसका समाधान, जैसे अन्य जल के गंगा प्रवाहांतपाती होने पर उसे भी गंगा ही कहा जाता है, उसी तरह स्नेह आंतर होता है और श्रवणादि बाह्य होते हैं। अतः श्रवणादि यद्यपि स्नेह से भिन्न होते हैं, तथापि भगवत स्नेह के प्रकट हो जाने के पश्चात जो श्रवणादि किए जाते हैं वे भी स्नेहांतपाती होने से भक्ति पद व्यवहार्य बन जाते हैं। दूसरी शंका है, भक्ति मार्गी यदि स्नेह रहित है तब तो उसके द्वारा किए जाते श्रवणादि भक्ति रूप नहीं माने जाने चाहिए। उसका समाधान करते हैं, ये प्रभु चरणों के द्वारा ही है सब कुछ, कि विधि को न जानने वाला उपनीत बालक अपने पिता आदि के उपदेशों के अनुरूप संध्या वंदन आदि वैदिक कर्म करता है, और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को जिस तरह वैदिक कर्म माना जाता है, उसी प्रकार भगवत स्नेह विरहित व्यक्ति भी जब भगवत स्नेह युक्त भक्तों के उपदेशानुसार श्रवण कीर्तन आदि करता है, तब उसके द्वारा किए जाते श्रवणादि भी भक्ति रूप ही माने जाते हैं। तब शंका करते हैं कि कभी उपदेशक भी भक्ति रहित हो तो उसका समाधान करते हैं कि आधुनिक उपदेशकर्ताओं के स्नेह रहित होने पर भी उनके मूलभूत प्राचीन आचार्यगण भगवान में निरवधि स्नेह युक्त तथा भगवद अनुग्रहित थे। अतः इनके द्वारा उपदिष्ट प्रकार से की जाने वाली श्रवणादि को पुष्टि भक्ति मानने में कोई अनुपत्ति नहीं है। भगवान का अपने द्वारा अनुग्रहित भक्त के द्वारा प्रवर्तित मार्ग में पक्षपात रहता है। इसलिए श्री भागवत में कहा है कि हे परमात्मन, सत्पुरुष भक्तों पर आपकी महती कृपा है, जिससे वे स्वयं इस भयंकर और दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते जाते अन्य लोगों के कल्याण के लिए आपके चरण कमल की नौका स्थापित कर जाते हैं। यहाँ भगवान के चरण कमल के भक्तिमार्ग रूप होने के कारण उसका स्थापित करना वस्तुतः भक्तिमार्ग रूप संप्रदाय का प्रवर्तन करना ही है। तात्पर्य यह है कि अपने द्वारा साक्षात रूप से अनुग्रहित भक्तों का पक्षपात करने के कारण भगवान उनसे संबद्ध होने के कारण उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में प्रवृत्त लोगों पर भी उन लोगों के समर्थ साधनों से विरहित होने पर भी अनुग्रह करते हैं। भगवत भक्त द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में स्थित लोगों का संसार सागर को पार कर जाना अवश्यम भावी है। यह द्योतित करने के लिए भगवत चरण कमलों की नौका का निरूपण किया गया है। इससे यह भी सूचित होता है कि वे बिना किसी प्रयास के संसार सागर को पार कर जाएंगे, क्योंकि हाथों के बल से तैरकर पार करने में प्रयास करना पड़ता है, पर नाव से पार करने में नहीं। श्री भागवत के इस वचन से ऐसा करना प्रमाण सिद्ध होने से उसके अंध परंपरा होने की शंका का निराकरण हो जाता है। ये श्री विठलनाथ प्रभु चरणों ने भक्ति हंस ये वाद शैली में लिखा है, उसमें आप ये बात निरूपण करते हैं। तो ये पुष्टि भक्ति तक का निरूपण संपन्न हुआ। अब उसके शुद्ध मिश्र और मिश्र के भी अवान्तर भेद उसका विचार कर लें। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में महाप्रभु पुष्टि जीवों के शुद्ध मिश्र प्रकार तथा मिश्र पुष्टि जीवों के उपभेदों का निरूपण इस प्रकार करते हैं। भगवद रूप सेवार्थ पुष्टि जीवों की सृष्टि भगवान ने की है। भगवान यदि अपनी रूप सेवा करवाना न चाहते तो इन जीवों को प्रकट ही न करते। अतः पुष्टि जीवों की सृष्टि का प्रयोजन भगवद रूप सेवा से अन्य नहीं हो सकता है। ये पुष्टि जीव शुद्ध और मिश्र दो प्रकार के होते हैं। इनमें मिश्र पुष्टि जीव पुनः 3 प्रकार के होते हैं: पुष्टि मिश्र पुष्टि, मर्यादा मिश्र पुष्टि तथा प्रवाह मिश्र पुष्टि। लीला वैचित्र रूप भगवत कार्य की सिद्धि के लिए पुष्टि जीवों में ऐसा वैचित्र प्रकट हो जाता है। पुष्टि जीव जब अधिक पुष्टि से मिश्र होते हैं तब वे नारद आदि भक्तों की तरह सर्वज्ञ हो जाते हैं।
प्रवाह से मिश्र हुए पुष्टि जीव श्रुतदेव निमिराजा की तरह क्रियारत होते हैं, इसी तरह मर्यादा से मिश्र हुए पुष्टि जीव भीष्म आदि की तरह गुणज्ञ होते हैं। और शुद्ध प्रेम वाले तो व्रज भक्तों के सदृश अति दुर्लभ होते हैं। उन सभी प्रकार के पुष्टि भक्तों को भगवान की ही फल के रूप में प्राप्ति होती है। भगवान अपने अथवा भक्त के गुण स्वरूप के भेद से भूतल पर हृदय भूमि अथवा लीला भूमि में इन जीवों के समक्ष जिस प्रकार से आविर्भूत होते हैं, उस प्रकार से भगवान ही उनको फल के रूप में प्राप्त होते हैं। ये आपने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में कहा है। और उपरोक्त पुष्टि भक्ति के मिश्र भेदों की प्रकारांतर से व्याख्या महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण विरचित तत्वार्थ दीपनि ग्रंथ में इस प्रकार होती है। वहाँ आप कहते हैं कि इस प्रकार से सब कुछ भगवान ही है, ऐसे वैदिक गौण प्रकार के वैदिक ज्ञान तथा भगवान ही सब कुछ है ऐसे मुख्य प्रकार के वैदिक ज्ञान सहित प्रेम से जो भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन आदि प्रकार से भगवान को भजता है, वह भक्ति मार्ग में उत्तम माना जाता है। इनको पुष्टि पुष्टि कह सकते हैं। इस प्रकार के शास्त्रार्थ के ज्ञान से रहित भी यदि प्रेम से भगवत भजन करता है तो वो मध्यम प्रकार का माना जाता है, यानी कि मर्यादा पुष्टि। किंवा प्रेम अथवा ज्ञान रहित भजन भी मध्यम अथवा प्रथम कक्षा का कहलाता है, प्रवाह पुष्टि। परंतु यदि भगवत भजन प्रेम तथा ज्ञान दोनों से रहित है, तब तो उसे केवल पाप का नाश करने वाला अथवा धर्म रूप यानी कि कर्म मार्गीय मानना चाहिए, भक्ति मार्गीय नहीं, ऐसा आशय है। आदिम प्रेमाभावे मध्यम स्यात् ज्ञानाभावे तथादिम उभयोरुप्य भावे तो पापनाशस ततो भवेत्। देखेंगे और मूल वचन भी दिया है। उभयोर अभावे प्रेमाभावे मध्यम इति वा ज्ञानाभावे तथा मध्यम इत्यर्थः आदिमो वा, ऐसे दोनों बात वहाँ कही गई। उपर्युक्त दोनों आचार्य वचनों तथा उन पर लिखित पूर्वाचार्यों की विवृत्तियों के आधार पर चतुर्विध पुष्टि भक्ति का स्वरूप अधोलिखित हो सकता है। पुष्टि पुष्टि भक्ति का मतलब होता है, ऐसा कह सकते हैं कि यद्यपि ये कहीं किसी आचार्य चरण ने स्पष्टतया नहीं कहा है, पर सभी वचनों का संकलित विचार करने पर ऐसा स्वरूप उसका निष्पन्न होता है कि भगवान की लीला, लीला परिकर, लीला स्थल, जगत जीव आदि विषयों के वास्तविक ज्ञान तथा सेव्य प्रभु में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह से की जाती कृष्ण सेवा को पुष्टि पुष्टि भक्ति कहा जाता है। दूसरा, मर्यादा पुष्टि भक्ति भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक गुणों के प्रेम पूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा की जाती भक्ति को मर्यादा पुष्टि भक्ति कहते हैं। और प्रभु में स्नेह तथा महात्म्य ज्ञान रहित अथवा रुचि कक्षा के ज्ञान स्नेह से पुष्टि भक्ति मार्ग प्रवर्तक आचार्य के उपदेश पर श्रद्धा रखकर क्रियात्मिका बहिरंग भक्ति प्रवाह पुष्टि भक्ति कहलाती है। और जो शुद्ध पुष्टि भक्ति है वो भगवान साक्षात प्रकट होकर अथवा अन्य किसी प्रकार से जब किसी जीव को स्नेह का दान करते हैं, तब ऐसा जीव प्रभु में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह वाला होकर व्रज भक्तों की तरह प्रभु की सेवा स्मरण आदि में सहज प्रवृत्त हो जाता है। अतः स्नेहोत्पत्ति के बाद स्वव्यसन के कारण ही सहज भाव से स्वतंत्र पुरुषार्थ के रूप में की जाती भक्ति सर्वोत्तम पुष्टि भक्ति रूप होती है। इसमें पुष्टि पुष्टि तथा शुद्ध पुष्टि के बीच भेद केवल इतना ही होता है कि पुष्टि पुष्टि भक्ति प्रमाण बल साध्य होती है, जबकि शुद्ध पुष्टि भक्ति प्रमेय बल साध्य होती है, और सब बातें इनमें समान है। अब पुष्टि जीवों की मिश्रता, इनमें शुद्ध और मिश्र भेद बताया, इसमें मिश्र को अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है। यानी हम ये आग्रह रखें कि नहीं, वर्ण में पुष्टि मर्यादा और प्रवाह ऐसा तीन ही भेद सोचना चाहिए और अवान्तर भेद को नहीं सोचें वर्ण के भेदतया, तो उनकी मिश्रता कैसे उत्पन्न हम कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम चरणों के मतानुसार पुष्टि जीवों के मिश्र प्रकारों को एक अन्य रीति से भी सोचा जा सकता है। वो समझाते हैं कि निरुपाधिक प्रेम वाले भक्त में कदाचित मानसिक
विक्षेप दिखलाई दे तब भी जीव तो उसका शुद्ध ही मानना चाहिए, उसके केवल मन को प्रवाह या मर्यादा से मिश्र हुआ स्वीकारना चाहिए। आज जो मधुसूदन जी के विषय में अपने चर्चा हुई थी, कुछ ऐसी बात है। इसी तरह यदि किसी पुष्टि जीव का मन तो श्री कृष्ण में ही अनन्य भाव से लगा हुआ, परंतु अवस्था रोगादि के कारण उसका देह श्री कृष्ण की सेवा करने में शक्तिमान न रह गया हो, तो उसके जीव तथा मन को मिश्र भाव वाले न मानकर देह मात्र को मिश्र भाव वाला समझना चाहिए। इसी तरह जो पुष्टि जीव देह से भगवत सेवा करने में समर्थ होते हुए भी भगवत सेवा से अतिरिक्त भी लौकिक वैदिक क्रिया करता हो, तो उसके जीव मन देह में मिश्र भाव न समझ क्रिया में मिश्र भाव समझना चाहिए। इस तरह से भी उसकी मिश्रता को हम कह सकते हैं। अब ये जो आगे का विषय है वो अति सांप्रदायिक है, यानी भक्ति हंस और पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ, ये दो पिता पुत्र की रचना है और उनमें कुछ बातें की संगति सोचने के लिए मैं लिखी गई है, तो उसको मैं अब इस समय यहाँ नहीं ले रहा हूँ। आप पढ़ें और कुछ विचार आए तो देखेंगे। अब अंत में पुष्टि जीवों के साधना अनुष्ठान से लेकर फल प्राप्ति पर्यंत का जो क्रम है उसे हम देख लें कि जिस जीवात्मा को भगवान कृपा करके पुष्टि मार्गी फल प्रदान करना चाहते हैं, उसे वैसी भगवत कृपा के फलस्वरूप पुष्टि भक्त का संग तथा परिचर्या प्राप्त होती है, जैसे नारद जी के प्रसंग में देखते हैं। साथ साथ भक्त द्वारा किए जाते प्रभु के श्रवणादि तथा भगवत सेवा में यथाधिकार सम्मिलित होने के कारण जो भजनानंद का अनुभव होता है, उसके कारण पुष्टि भक्ति मार्ग में 17-16 रुचि का उदय होता है। इस प्रकार पुष्टि भक्ति मार्ग में रुचि पूर्वक श्रवणादि करने से चित्त में भगवदावेश हो जाता है, जिससे चित्त शुद्धि होती है। भगवान के श्रवणादि की आवृत्ति निरंतर करने के कारण भगवान का अद्यावधि अनुभव न होने से भगवान के विषय में भक्ति रूपा परोक्ष रुचि प्रकट होती है। तदनंतर ऐसी भगवत रुचि पूर्वक किए जाते श्रवणादि के प्रभाव से उस जीव को पुष्टि मार्गीय बनाने के संकल्प से भगवान द्वारा सृष्टारंभ में ही जीव का वर्ण करते समय उसके भीतर स्थापित सूक्ष्म बीज रूप भाव जो स्थापित किया है उसकी वृद्धि होती है और श्रवणादि सहकृत वृद्धिंगत बीज भाव अंतःकरण में भगवत स्फूर्ति करता है। ऐसे यत्किंचित भगवत अनुभव के कारण भक्त की भगवान में अपरोक्ष रुचि हो जाती है। तदनंतर वृद्धिंगत यही भाव श्रवणादि साधनों के द्वारा अभिवृद्ध होकर भगवद इतर विषयक राग का निवर्तक प्रेम का रूप ले लेता है। आगे चलकर सेवा श्रवणादि की अनुवृत्ति से समृद्ध हुआ भाव आसक्ति का स्वरूप ले लेता है। ऐसी भगवद आसक्ति के कारण भक्त को भगवत संबंध रहित पदार्थों में बाधकता की स्फूर्ति होने लगती है। यही भाव उत्तरोत्तर प्रवृद्ध होकर प्रेम की परिपाकावस्था यानी भगवत व्यसन या मानसी में परिवर्तित होता है और भगवत व्यसन जन्य विकलता के कारण भक्त को सर्वत्र पुरुषोत्तम बुद्धि हो जाने से सर्वत्र ही उत्कट स्नेह हो जाता है। यही भक्ति मार्गी सर्वात्म भाव कहलाता है। सर्वात्म भाव के सिद्ध हो जाने पर भीतर तथा बाहर निरंतर भगवद आविर्भाव हो जाता है। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो विरचित जो ग्रंथ है उसी का अवतरण है। तो अब इसमें पुष्टि भक्ति 4 प्रकार की होती है। शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, प्रवाह पुष्टि। इनमें पुष्टि भक्ति होने के अर्थ में ऐक्य होते हुए भी प्रकार में भेद होता है। भक्ति की चरमावस्था पर पहुँचे भक्त को सेवा फल ग्रंथोक्त प्रकार से अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की नित्य लीला में भक्त का प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में यथाधिकार कोई भक्त तो कोई गो पशु पक्षी वृक्ष नदी पर्वत आदि रूप को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये फल प्राप्ति पर्यंत का उसका क्रम बताया है। अंत में श्री विठलनाथ प्रभु चरित मंगल श्लोक से इसका समापन। ब्रह्मादि दुर्लभ कथम राधा मानोपदकम कृष्णम तदनुग्रहिक लभ्याम भक्तिंच नुमस्तयांश्च। यहाँ 10 संतान का
आप लोगों ने थोड़ा आलेख विस्तृत था पर दूसरा कोई उपाय नहीं था, तो तो यहाँ मेरा एक जिज्ञासा है कि जो वर्ण जो करने की बात आ रही है, वहाँ दो भूत सर्गलोक इसमें यहाँ वहाँ उसके अर्थ में जो वर्ण का जो तत्व निकल के आया है, उससे वैषम्य निर्घृण्य का आरोप को कैसे परिहार करेंगे? वैषम्य नैर्घण्य का निराकरण ब्रह्मसूत्रकार जिस तरह से करते हैं, दो प्रकार से बताया जाता है, कर्म सापेक्ष होने से और आत्म सृष्टि के सिद्धांत से। तो कर्म सापेक्षता ये है कि वैषम्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वात्, तो भगवान जिसको भी सदसत फल प्रदान करते हैं वो उसके कर्मानुसार करते हैं, इसके कारण भगवान में कोई वैषम्य नैर्घण्य आता नहीं है, ये एक बात है। और ये सृष्टि ब्राह्मी की है, यानी ब्रह्म का आत्म परिणाम है, ये आत्मकृते है परिणामात। इस सूत्र से हमारे यहाँ ये माना गया है कि ब्रह्म ही स्वयं जीव रूप में प्रकट होता है। तो जब वो जीव भी स्वरूपतः ब्रह्म ही है, तो जैसे हम अपने हाथ को माथे पर रखें, पेट पर रखें, पाँव पर रखें, खुजलाएं या सहलाएं, उसमें वैषम्य नैर्घण्य नहीं माना जाता है। उसी तरह से ब्रह्म का भी किसी जीव के साथ कोई भी व्यवहार करने पर वो उससे अन्य है ही नहीं, तो वो अन्यत्व न होने के कारण वैषम्य नैर्घण्य का दोष ब्रह्म के ऊपर नहीं मानते। ये समाधान दिया गया है। आत्मसृष्टिर न वैषम्यम नैर्घण्यंचापि विद्यते, ऐसा आचार्य शरण समाधान देते हैं। मगर यहाँ पे एक और है कि भक्त के विषय में उसका पक्षपात होता है, ऐसा मैंने लिखा। तो हाँ, सही बात है। हाँ, तो पक्षपात यहाँ ये आपने शब्द को अच्छा पकड़ा। हाँ, भगवान का अपने द्वारा अनुग्रहित भक्त के द्वारा प्रवर्तित मार्ग में पक्षपात रहता है। हाँ, तो इसका वो जैसे आपने कहा ना कि वो कृपा, या आपने क्या शब्द, परम प्रसाद। हाँ। तो वो प्रसाद और परम प्रसाद में जिस तरह से हमें कुछ अधिकता दिखलाई देती है, तो उसी तरह से यहाँ भी हम उसको सोच सकते हैं कि भगवान जैसे भगवद गीता में आज्ञा करते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अब ऐसा कहने के बाद फिर से आप एक पलटी मारते हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो अब वो भगवान को अगर ऐसा पक्षपात स्वीकार्य हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आधार तो क्रीड़ा ही है। आप हाँ, भगवान जो दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष में कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतों का विनाश करते हैं, साधु जन का परित्राण करते हैं। तो भगवान प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्र में जो ये कह रहे हैं, इसका आधार क्या है भगवान का ऐसा करने का? वैसे तो लीला ही हम कहते हैं, क्योंकि तत्वतः भेद न होने के कारण भगवान के लिए ये कोई पक्षपात या किसी के प्रति कोई विशेष कृपा प्रकट करना, ऐसा कोई भेद नहीं है। पर लीला तो उसी तरह से सिद्ध होती है। या ऐसा, या इसको ऐसा जैसे कह सकते हैं कि सर्वकर्माध्यक्ष होने से भगवान तत्त कर्मों का फल प्रदान कर रहे हैं। कर्म भी प्रदान करते हैं, पर ऐसे भी उदाहरण हमें मिलते हैं कि जिसमें हमें कोई कर्म का ऐसा कोई पूर्व संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तपा अवृता तप्त तपसा सत्संगा माम उपासता, ये कुछ ऐसे संदर्भ हैं कि जहाँ इनका कोई हमें पूर्व संदर्भ प्राप्त नहीं है, फिर भी भगवान की अहेतु की कृपा उनके ऊपर दिखलाई देती है। तो फिर हम सब जगह ये इस प्रक्रिया से उसका समाधान कैसे कर पाएंगे? तो कहीं पर हमें अहेतु की कृपा या प्रयोज, जो लीला जो शब्द है वो भी अनायासेन निष्प्रयोजनिका क्रीड़ा, ऐसा उसकी परिभाषा दी जाती है। तो उसमें अब निष्प्रयोजन कहेंगे, फिर उसमें प्रयोजन खोजने जाएंगे तो फिर अनवस्था हो जाएगी।
तो इस तरह से सोचते हैं कि क्रीड़ा में ये अगर आप हेतु भी खोजें तो वो क्रीड़ात्मक ही हेतु है। लोकवत्तो। जो आपने परम प्रसाद मध्व संप्रदाय से कहा, हाँ मैं आई डिड नॉट लिसन, हाँ, हाँ हाँ तो परम प्रसाद आपके यहाँ है। आपके हाँ। तो परम प्रसाद जो मध्व वालों का परम प्रसाद है, वो परम प्रसाद यहाँ वाल्लभ वेदांत में भी स्वीकार है ना? अब ये तो वो बताएंगे। मैंने तो अपना कहा। नहीं, मेरा एक्चुअली नेक्स्ट प्रश्न वहीं पे था। जब आप ये कहते हैं रति ही देवादि विषयिणी भावः इति अभिधीयते, रति ही स्नेहः देवत्वं माहात्म्यं तत् तावत्पर्यन्तं समीचीनं, तद् आत्मत्वेन ज्ञाते भवति इति अस्ति। हाँ, ये आपको तो आपत्ति होनी चाहिए इस पर। यही मैं पूछ रहा था कि आप जब उसको कहेंगे। वही मुझे वो तो मैंने उसी से मैं आपको थोड़ा सा विशिष्टाद्वैत वाले भी परम प्रसाद को स्वीकार करते हो, भगवान करेंगे। अपनी तरफ से ही कृपा करते हैं। हाँ। जीव में कोई गुण नहीं हो सकता कि भगवान उस पर कृपा करे, वो तो कृपा अपनी तरफ से उनका अपना अधिकार है, वो करे नहीं करे क्या करे। मगर यहाँ पे महात्म्य को आत्मत्वेन ज्ञाते भवति ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? देवत्व महात्म्यम और स्नेहस्तु आत्मत्वेन ज्ञाते भवति, इसलिए मैंने उस समय ममात्मायम भद्रसेन कहकर ये आपको हाँ तो समाधान भी करने का प्रयास किया, जिससे कि ये प्रश्न आपको न खड़ा हो, पर आपने कर ही दिया फिर भी। तो उसी अर्थ में उसे समझना चाहिए कि सभी को अपनी आत्मा में जो प्रेम होता है वो निरुपाधिक प्रेम होता है। तो उस तरह से भगवान को जब हम ये मेरी आत्मा की भी आत्मा है इस तरह से जब हम सोचते हैं तो उसके प्रति वो अनुराग जागृत हो जाता है। क्या आत्मा के भी आत्मा है, ये तो अंतर्यामी परमात्मा। वो तो हाँ। उसमें मार्ग से है। हाँ। मगर अंततोगत्वा आप कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही है, जीव का प्रत्येक अस्तित्व तो नहीं है ना। अंशो नाना व्यपदेशात या ममैवांशो जीव लोके से जीव अणु असंख्य और परिच्छिन्न होता है। हाँ, अंश है। हाँ। तो विशिष्टाद्वैत का जो अंशांशी है उसका ही। हाँ, वो तो अब कहेंगे। वैसे हमारे यहाँ श्री रामानुज को वृद्ध वैष्णव के रूप में समादृत किया गया है। तो आपने तो किया, मध्य वालों ने हमारे साथ क्या किया, वो मैं अकेले में बात करूंगा उनसे। आपने तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने क्या किया हमारे साथ। मैं एक सहज एक वो और थी, मतलब कि श्री भगवान रामानंदाचार्य जी की परंपरा में वास्तव में संस्कृत में तो बहुत ग्रंथ ये निर्विवाद है कि बहुत स्वल्प मात्रा में ही रामानंद संप्रदाय के प्राप्त हैं, क्योंकि आपको पता है रामानंदियों क्या है, तो भजले साधु सीताराम और काम उन्होंने किया नहीं, जात पात नहीं, उन्होंने कहा पढ़े मत, पढ़ने से ही बुद्धि खराब होती है, तो केवल राम राम का जप कर। ये हमारे यहाँ बैरागियों को सिखा देते हैं, तो केवल सब जानते हैं, यहाँ बैरागियों के यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ लिया मतलब वो तुरंत कहते हैं अब ये विवाह करेगा, तो ये साधु को पढ़ने नहीं दो। तो हमारे यहाँ बड़ी खतरनाक समस्या है। मैं एक बात केवल, और रामानंद संप्रदाय के जो बिल्कुल मतलब इस वैष्णव जगत में भास्करवत चमक रहे हैं, निर्विवाद रूप से वो हमारे यहाँ, क्योंकि बाकी विष्णु भक्ति परंपरा और कृष्ण भक्ति परंपरा है। रामानंदियों के यहाँ भगवान श्री सीताराम जी महाराज की पूजा पाठ सारी उपासना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। मैं एक बात बस केवल उससे आप वाले उस कथन से जोड़ रहा था कि वो जो आपने फरमाया कि वो एक वाक्य आपने कहा, ये लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, बहुत दिव्य वास्तव में। लेकिन एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई ऐसी लिख दी, उससे इसका सामंजस्य मैं आपको बैठाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दस। चाहे भाव से कुभाव से लोकार्थ के लिए, धन के लिए, किस प्रतिष्ठा के लिए, नाम जपने से भगवान का मंगल होता ही है। इनमें अपन सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, ये मेरी एक प्रार्थना है। ये जैसे वो सरकारी स्कूल होती है और एक अच्छी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होती है, उसमें जो भेद होता है, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते कि आप पढ़ने मत आओ, पर अगर कोई आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आता है और उसकी योग्यता सरकारी स्कूल की ही हो,
तो हम उसको उसी को रेफर करेंगे। ऐसा अधिकारी भेद से ही हमें इसकी व्यवस्था करनी होगी ना, जिसको वो अधिकारी भेद से ही इसकी व्यवस्था करनी होगी, या मार्ग भेद से कर दें। और यहाँ जो 4 मार्ग को कर्म मार्गीय, ज्ञान मार्गीय, उपासना मार्गीय, प्रावाहिकी है, यहाँ के उपासना मार्गी में तांत्रिकी दीक्षा पूर्वक ज्ञान के व्यवधान रहित साक्षात मोक्ष साधनत्वेन विहित रूप में ऐसा है। ये ज्ञान के व्यवधान रहित यानी ज्ञानार्जन मतलब वो करने- ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही हाँ। इस सिद्धांत से जो चलते हैं, जो ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं, पर जो लोग ज्ञान को अनिवार्य न मानकर भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है, उसमें ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है, उसके लिए ये प्रकार का। मगर पुष्टि मार्ग में तो ज्ञान का होना, भक्ति में हाँ, ज्ञान का होना आवश्यक है। पर वो ज्ञान है, वो भक्त्यंग ज्ञान है, भक्त्यंग ज्ञान। तो वो जिसे महात्मिक ज्ञान हम कहते हैं, तो वो समझना चाहिए। वो मार्गीय ज्ञान नहीं, ज्ञान मार्गीय ज्ञान नहीं। वृत्ति ज्ञान आप कहना चाहते हैं। हाँ, अंगभूत ज्ञान जो है वो, जैसे प्रिंसिपल सब्जेक्ट और सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट होते हैं, उस तरह से मुख्य मार्ग भक्ति का है, और उसमें भगवत महात्म्य ज्ञान भक्ति उपयोगी जितना हो उतना ही। थोड़ा आचार का जो पार्ट है, हाँ, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कहें आप। वल्लभ पंथ में जो अभी हमारे यहाँ जो अनुष्ठान के विषय में, साधना पद्धति में, उसमें जैसे तप दामोदर धारण हो गया, नाम का हो गया, उस हाँ, दृष्टि से जो कुछ बातें आपने कही, हमारे यहाँ तप्त मुद्रा निषिद्ध है, ओ, और उसका कारण उर्दू पुंड धारणवाद ग्रंथ में गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम शरण, जिन्होंने अवतारवादावली लिखी है, वो कहते हैं कि वो ये जो बातें हैं वो सकाम होने के कारण उसका निषेध किया गया है। महाप्रभु ने भी अपने ग्रंथ में सर्वनिर्णय तत्वादीप निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण में इस बात को लिखा है कि तप्त मुद्रा जो है वो सकाम होने से, ये निरुपाधिक जो निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्गी के लिए वो आवश्यक नहीं है। यद्यपि वो शास्त्रोक्त है, पर निर्गुण भक्ति मार्ग में उसकी आवश्यकता नहीं है। अधिकारी भेद है। अधिकारी भेद है। इनसाइड वल्लभ पंथ में भी अधिकार भेद है? नहीं, वहाँ पे सर्वथा निषिद्ध है। नहीं, सर्वथा निषिद्ध है। हाँ, यहाँ मतलब सकाम का प्रवेश ही नहीं है। वो तो है। और ये चिन्ह धारण आदि का जो भक्ति के विषय में कंट्रीब्यूशन क्या है? अभी पुंड्र धारण भी करेंगे, अभी हाँ, उपवास आदि करेंगे, तो उसका भक्ति का रिलेशन क्या है? इस विषय में हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है कि जो भी निर्गुण पुष्टि भक्ति से अविरुद्ध शास्त्रीय आचार हैं, उनका हमारे यहाँ वैष्णव आचार ही केवल उनका समादर है। जितना भी सकाम है और जो अवैष्णव आचार है वो त्याज्य माने जाते हैं। ये व्यवस्था है। तो भक्ति का प्रवर्धन के लिए उपयोगी होगा। और दूसरा ये है कि श्रुति श्रुति ममई वाग्य, ये जो भगवान की आज्ञा है, उसके कारण हम उसका त्याग कर नहीं सकते हैं, यावत देहाभिमान। तो जब तक देहाभिमान है तब तक हमें उन देह धर्मों का पालन शास्त्र के अनुसार जो भी हमें प्राप्त है वो करना चाहिए। तो स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, ऐसा आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। शक्ति के अनुसार स्वधर्माचरण करना चाहिए, विधर्माचरण का त्याग है सर्वथा। नहीं, पंच संस्कार हमारे यहाँ नहीं, ये इन्होंने कहे वो नहीं है। होता है, वो पूजांग होता है। हाँ, उर्दू पुंड और तुलसी काष्ठ की माला है, वो नित्य धारण है। हाँ, वो पूजांग नहीं है। इनके यहाँ माला पता नहीं, आप आपके, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ
हाँ तप्त अतप्त तनोर न तद्धामोष्णते। सकामता जहाँ भी इस मुद्रा तप्त मुद्रा धारण का विधान है वहाँ पर वो सकामता का स्मरण होने से उसका निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग में निषेध किया गया है। एक प्रश्न में और है कि वल्लभ संप्रदाय में संन्यास की परंपरा जो आप ये माइक ले लेना, अच्छा रहेगा। संन्यास की परंपरा के विषय में कुछ आप बताएं। संन्यास हमारे यहाँ जैसे आचार्य चरणों का ग्रंथ है संन्यास निर्णय, उसमें आपने इस विषय पर प्रकाश किया है। और कर्म मार्गे न कर्तव्य सुतरांग कालिकालतः ऐसा आप कहते हैं। तो जो वर्णाश्रम के अंतर्गत कलिकाल में कलिवर्ज्य प्रकरण में ही संन्यास का निषेध होने से जो वर्णाश्रम के अंतर्गत संन्यास लिया जाता है उसका निषेध माना गया है। वो कलिकाल में सभी के लिए सार्वत्रिक निषेध होने से। अन्येषु संप्रदायेषु वर्तते संन्यासस्य परंपरा। हाँ, पर उसमें व्यवस्था ये है कि जैसे कलौ पंच विवर्जेत में संन्यास का भी ग्रहण है, परंतु उसका एक व्यवस्थापक वचन यावद वर्ण विभागोस्ति यावद वेदा प्रवर्तते संन्यासं चाग्निहोर्यं च तावत् कुर्यात् कलौ युगे, इसका लाभ लेते हैं सब। ना और एक है कि युक्ति जो संन्यास का निषेध है वो आजीव ब्रह्मचर्य का जो है, संन्यास ग्रहण करने के बिना जो ब्रह्मचर्य का ही अनुष्ठान जो अंततः करते हैं संप्रदायों में दृष्टि है वो नहीं है इस दृष्टि से। तो ये एक नहीं, उस विषय में हमारे यहाँ सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं, शास्त्र में जो मान्य है वही हमारे यहाँ भी ग्राह्य है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं है। जैसे ब्रह्मचर्य रहो, हाँ, नैष्ठिक उपकुर्बान होने में कोई अंतर नहीं है, वो सब मान्य रह है। सकते हैं। उसका भक्ति मार्ग से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपकी देह धर्म की व्यवस्था है, आप जैसे चाहो सो करो। आप शरणागति और भक्ति का तो अधिकार आपको किसी भी स्थिति में है। इसके अंदर एक प्रश्न यह है कि संन्यास निर्णय ग्रंथ में जो निषेध जो है वो आज्ञारूप है या सलाह रूप है, क्योंकि स्वयं आचार्यों ने भी संन्यास ग्रहण किया। तो मुझे ये लगता है कि वो आचार्यों की आज्ञा एक सलाह के रूप में, क्योंकि कलियुग में संन्यास का पालन करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए संन्यास लेकर भी जो सन्यासी धर्म का पालन अगर करे तो वो जो है वो और ज़्यादा पतित हो जाता है। उस दृष्टि से आचार्य चरणों में असंभव होने की स्थिति में ऐसा मुझे नहीं, मगर अभी संन्यास का निषेध है तो विठलनाथ प्रभु चरण लिखते हैं कि यहाँ पे ज्ञान मार्गी या जो मार्ग है उसमें चतुर्थाश्रम में ज्ञानोदय हेतु चित्त को शुद्ध करने के लिए की जाती भक्ति, ऐसे पर चतुर्थाश्रम तो संन्यास है। तो संन्यास स्वीकार का ऑप्शन है? नहीं, ये बात ऐसी है कि वहाँ इश्यू ये नहीं है कि आप संन्यास ले सकते हैं या नहीं, या संन्यास का मार्ग इस समय प्रिवेलिंग है या नहीं है। वहाँ इश्यू ये है कि जो भक्ति है वो किसी ने कह दिया कि श्रवण एक भक्ति है। श्रवण शास्त्र में लिखा है कि श्रवण करोगे तो ये फल मिलेगा। उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति मन में किसी भी तरह की भावना का रखते हुए या संकल्प रखते हुए वो श्रवण करेगा तो क्या उसे शास्त्र में कहा गया फल प्राप्त हो जाएगा? ऐसी कोई जादुई की छड़ी तो है नहीं है। तो वो विवेचन चल रहा है उसमें। यदि कोई चतुर्थाश्रम, यानी शास्त्र में तो सभी तरह की व्यवस्था बताई गई है ना, तो उसकी यहाँ विवेचना दी गई है कि अगर कोई इस प्रकार से करता है तो उसे कौन सी कक्षा की भक्ति माननी चाहिए, बस उसकी व्यवस्था बताई गई है। उस संप्रदाय में मान्य है ऐसा उसका अभिप्राय नहीं है। मगर ये तो अभी ये जो स्टेटमेंट है ये शंकराचार्य के अद्वैत में भी ईशावास्योपनिषद भाष्य में यही स्टेटमेंट है कि चित्त शुद्धि के लिए संन्यास को ही अधिकार है मोक्ष के लिए, गृहस्थों को नहीं है। आपका ये कहना है कि संन्यास निर्णय ग्रंथ में जो आचार्य चरणों ने कर्म मार्गी संन्यास कलिकाल में वर्जित है ये कहा है, कर्म मार्गे न कर्तव्य सुतराम कलिकालतः, तो ये असमर्थ के लिए कहा है।
समर्थ के लिए नहीं कहा है। वो तो मैंने भी कहा कि ये वचन का लाभ सब लेते हैं, पर इसका कौन निर्णय कौन करेगा, कौन समर्थ है और कौन असमर्थ है। अब हमें तो ये देखना है कि कलिकाल का प्रवेश हो गया कि नहीं। तो कृष्ण सो धाम उपगते सो कलिकाल का प्रवेश तो शास्त्र सिद्ध है। अब इसमें समस्या ये आती है कि जो आचार्य चरण ये आज्ञा करते हैं कि कर्म मार्गे न कर्तव्य स्तरांकलि कालत, उन्होंने ही संन्यास ग्रहण करके और इस लोक का त्याग किया था, तो वो स्वयं की आज्ञा का ही उल्लंघन स्वयं कर रहे हैं, ऐसा आक्षेप उनके ऊपर आ सकता है। तो उसमें तो बाधनम व हरिच्छया से हम उसका समाधान ले सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ही उनको आज्ञा की थी कि अब आप अपना कार्य जितना है उसको संपन्न मानकर आप स्वधाम पधारो। तो दूसरा कोई रास्ता आचार्य चरणों के पास था नहीं देह त्याग करने का। तो वो कर्ममार्गीय चतुर्थाश्रम संन्यास लेकर, परमहंस संन्यास लेकर आपने अन्न जल का त्याग किया और यह लीला का संवरण किया। तो ये भगवत विशेष आज्ञा से ये किया गया होने से ये समस्या की कोई बात हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और क्योंकि आचार्य चरण स्वयं कर्म मार्ग के विषय में कोई निर्णय देने के अपने आप को अधिकारी भी नहीं मानते हैं, वो तो शास्त्र में जो कहा है निषेध, उसी का आपने वहाँ पर स्मरण किया है। तो महाप्रभु को उसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो सबको मान्य है वो हमको भी मान्य है। पर भक्ति मार्गीय जो सन्यास है उस विषय में आपका ये दो प्रकार माने गए हैं वहाँ पर। एक तो विरहानुभवार्थ सन्यास और एक विरहोत्तर सन्यास। यानी जिस प्रकार से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कलिकाल के कारण सन्यास नहीं लिया जा सकता है, ऐसा आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। पर अगर कोई भक्त भगवान के विरह में ऐसा संतप्त है और वो जहाँ जिस गृह संसार में है वहाँ पर वो विरहानुभूति करने में वो कुछ विघ्न बाधा हो रही है, और यदि तीव्र विरह के कारण उससे घर संसार छूट जा रहा है, तो आचार्य चरण उसको शुभकामना देते हैं कि तुम्हारा भला हो। हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय। तो जिसका प्रेमावेश में, जैसे हम लोक में भी कई लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, किसी को पूछने के लिए रुकते नहीं हैं, तो उनको हम मना भी करेंगे तो वो थोड़े रुकने वाले हैं। तो ऐसा भक्त भी नहीं रुकेगा। उसमें गोपीजन और कौंडिन्य ऋषि को आप गुरु के रूप में, उदाहरण के रूप में देते हैं कि उन्होंने जो किया वो अनुकरणीय है। पर मैं अपनी ओर से नहीं कहता हूँ कि किसी मेरे अनुगामी को ऐसा करना चाहिए या तुम करो। ऐसे त्याग के लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं कही है। कोई करता है तो ठीक है, वो भक्ति मार्गी है। उसके लिए सन्यास के लिए सन्यासी गुरु को खोजना या उसकी जो भी विधि है वो सब करना वो आवश्यक नहीं वहाँ। आज तक हमारे इतने 550 वर्ष होने को आए, अभी तक कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिला नहीं है कि किसी ने सन्यास लिया हो पुष्टि मार्गी ने, क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया गया। प्रमोट नहीं किया। ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि सेवा का जो प्रमोशन है वो मैं भी सोच रहा था कि एक एक संप्रदायों ने एक एक को ऐसा पकड़ लिया है। नाना जन शुश्रूषा कर्मा क्या कर्म मिते है, कोटेशन मध्वाचार्य जी ने भी दिया है। मगर सेवा का जो एक्सपीरियंस आप लोग करवाते हैं अभी, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाए हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन उतना प्रभावी रूप से माधव संप्रदाय में नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका कारण आपके यहाँ जो वर्णाश्रमाधिकार है वो शायद उसमें लिमिटेशन ला रहा होगा। नहीं, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छा उसके तो एक्चुअली नाना जन से शुश्रूषा कर्मा क्या कर्म मिते को अधिकारी जो है उसको मोक्ष मार्ग में एक्चुअली इंक्लूजन किया है मध्वाचार्य जी ने। वो जो भक्त है उसका वो कर्तव्य है कि वो उसको करे। मगर मैं ये सोच रहा था कि किसी संप्रदाय किसी को एक अंश को प्रमोट करते हैं और एक अंश को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कोई तो भाव होना चाहिए। ये मन में मेरे चल रहा था। कभी अभी सिखों को देखेंगे तो वहाँ पे तो जो सेवा है, तो सेवा तो जनरल कॉन्सेप्ट है सनातन का एक्चुअली।
तो वहाँ पे जो उसका जो प्रमोशन है वो हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो कुछ और का अभी प्रवचन का संप्रदाय अद्वैत में नहीं है। अद्वैत में प्रवचन रोज नहीं चलता है, मगर हमारे यहाँ रोज पाठ प्रवचन रोज चलते हैं। तो वो पकड़ लिया है। तो ऐसे मैं सोच रहा था कि सेवा का जो आपके यहाँ पकड़े हैं उसमें प्रमुख विधि रूप से ही विधान किया गया है, ये सामान्यता है, फिर बाद में उसका जो इनकैशमेंट किया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, ऐसा हुआ है। तो आपके यहाँ उसका प्रमुख विधान ही है सेवा का। प्रथमोपदेश ही है कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये प्रथम सिद्धांत ही ये कहा गया वो भी हो सकता है, वो भी। हाँ, हमारे यहाँ प्रथमोपदेश तो नहीं है, वो तो है। यानी दीक्षा भी उसी को दी जा सकती है कि जो भगवत सेवा सर्वसमर्पण पूर्वक अपने घर में शुरू करना चाहता हो, अन्यथा दीक्षा का भी अधिकारी नहीं है वो। भगवत सेवा ओके, भक्त सेवा नहीं, भगवत स्वरूप भगवत विग्रह की ही। हाँ, वो तो हाँ, वो तो। मुझे लगता है फिर दूसरे पत्रों के लिए समय नहीं रहेगा, तो सर्वसम्मति से जैसी इच्छा। तो कल के लिए अगर हम इसे छोड़ते हैं तो इट विल गेट एक्सटेंडेड। नहीं, पत्र लो ना, तो कि 6 बजे 10 बजे तक करो, क्या समस्या। As you wish. अंतराय शास्त्रेण Not much problem, but if you can stay, then you may stay. Whatever you. We won't feel bad, but as per your convenience. हाँ, no problem. आप जैसे आपका स्वास्थ्य और स्थिति लो आगे पहले।